मैं ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં देवी क्षेत्र का अभाव देकर सुखी करते हैं। मेरे हाँ 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 है। ओ, जय जिनेन्द्र कुंतु जी। जय जिनेन्द्र। मानो परमात्मा विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની મારીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર ભગવાન પર તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્માને જે નક્કી કરે ત્યારે થશે કે તો પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા નક્કી થશે નિશ્ચય નક્કી ત્યારે નક્કી થશે। હા नमो लोहि सर्वायुर्यां नमो लोहि सर्वविद्यायां नमो लोहि सर्वचिदावति सावनम् ओंकार नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षणं चैव ओंकाराय नमो मण्डलं भगवान् मुखमोदि मङ्गलं कुङ्कुमधारि विजेन्द्रमोक्षमङ्गलं नमः स्वानुभूत्याचरातिथि स्वभावाय भवाय स्वभाव निरुद्धनिजाता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का। जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र। कारण कार्य रहस्य 5 समय का विषय चल रहा है। आप रविंद्र जी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। 115 से सेकंड पैराग्राफ। एक बार मैं थोड़ा सा एक रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कल वाला। ठीक है, हम्म, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। प्रत्येक द्रव्य का तो स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ही रहता है, वह नियत है, निश्चित है, इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म, कोई पूछेगा कि स्वभाव पुरुषार्थ काल अवधि भवितव्य सारा कुछ निश्चित है, परंतु निमित्त को तो हम ढूंढेंगे, तभी हम चाहेंगे वही हम ला सकते हैं ना, जुटा सकते हैं ना। हम्म, उसका समाधान यह है कि निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, अर्थात परद्रव्य का कार्य है। वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव पुरुषार्थ काल अवधि और भवितव्य के अनुसार ही सब, जो सब निश्चित है, हम्म, अनुसार ही होगा जो सब निश्चित है। अन्य द्रव्य की पर्याय वह कैसे कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित है, और यह सब स्वयं चालित ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें वस्तु स्वातंत्र्यता का ज्ञान होता है, हमारी विपरीत मान्यताएं नष्ट होती है, आकुलता का अंत होता है, और कर्तृत्व बुद्धि का भूत उतरने से अपना उपयोग सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर स्व स्वभाव पर केंद्रित होता है। सम्यक पुरुषार्थ चालू होता है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। देखिए, अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं, पर में कर्ता बुद्धि के कारण पर में भटक रहे हैं हम। हम्म, क्या हो रहा था रियल में, हम तो ज्ञायक है, और ज्ञायक में ये सब झलक रहा था यहाँ पर। हमने क्या सोचा, जो झलक रहा है वही मैं हूँ, और इसको मैं अदली बदली कर सकता हूँ। ऐसा हम सोच कर क्या कर रहे हैं, हम पर में कर्ता बुद्धि कर रहे हैं। अभी मिरर में एक समझो कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी आपका जो बॉडी है, समझो ये बॉडी है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर में, बॉडी के ऊपर यहाँ पे कुछ दाग लगा है। आप मिरर को ऐसा क्लीन करेंगे तो दाग क्लीन होगा क्या? हम्म, नहीं होगा ना। नहीं। हम्म, तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं,
वस्तु सब हमारे ज्ञान में झलक रही है, मगर हम यहाँ पे क्लीनिंग चालू है हमारा। बोले इसको मैं सरका दूं, इसको मैं ठीक कर दूं, इसको मैं हटा दूं, ऐसा मैं कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहा हूँ? ग्लास के ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं? ये नहीं, ये बराबर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, ये अच्छा है। ये यहाँ से यहाँ सरका देता हूँ, ये पैसा इधर नहीं, इधर से मेरे पास आना चाहिए। ये इसको मैं समझ लिया इस शरीर को, तो बोले ये पैसा इधर है ना, ये पैसा इधर का मैं इधर ला दूं। तो आप ग्लास में हाथ लगा के ला सकते हैं क्या पैसा इधर का इधर? और इधर का इधर कर सकते हैं क्या? आप अभी ग्लास में आप अपने आप को खाना खिला सकते हो क्या ग्लास में? हम्म, तो ऐसा मेरी चेष्टा चल रही है अभी। पर मैं कर्ता बुद्धि कैसे कर रहा हूँ? ग्लास के अंदर अभी जो को मूवी देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, मूवी में पर्दे के ऊपर मूवी हो रही है, देख रहे हैं आप मूवी। तो अभी हम्म, बाहर आग लगी है, तो अंदर आग आग बुझा पाएंगे? पर्दे के अंदर पानी डाल के आग बुझा पाएंगे आप? हम्म, इसी तरह यहाँ पे भी, संसार में भी यही हो रहा है। हम मूवी देख रहे हैं, मूवी चल रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? मतलब पर्दे के ऊपर अगर पानी डालेंगे, अगर अगर क्या करेंगे, अगर डाल देंगे तो पर्दा क्या होगा? फट जाएगा वो तो। मगर यहाँ हम्म, पे भी ये पर्दा है, ज्ञान का पर्दा है, ज्ञान के पर्दे में सब झलक रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं? कर्ता बुद्धि करते जा रहे, करते जा रहे, करता जा रहे, दुखी होते जा रहे। अभी भी दुखी, आगे भी दुखी, कभी भी हमेशा दुखी। इसलिए आप समझ जाइए कि आप ज्ञायक हो, ज्ञायक हो, ज्ञायक हो, जानने वाले हो बस। आपके ज्ञान में सब झलक रहा है। आप अपने आनंद में रहिए, आप जानते रहिए। सब जानिए, जानने में कोई आपका दुख नहीं होने वाला है। अनादिकाल से इन्होंने क्या बताया कि देखो, हमको ये मालूम नहीं था कि ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। देखो, सभी वस्तु का स्वतंत्रता से सभी द्रव्य अपने अपने में आराम से परिणमन हो रहा है। कोई अशांति नहीं, संसार में शांति ही शांति है। सभी द्रव्य अपने अपने में है। देखो, समय सार की तीसरी गाथा में क्या बताया कि एकत्व ही सुंदर है लोक में। मतलब सभी द्रव्य अपने गुण पर्याय में ही रहता है। आज दिन तक कहीं कभी उसने बाहर गया नहीं है। कोई भी द्रव्य अपने गुण और पर्याय से कभी बाहर नहीं गया, अपने में ही है। मगर वो मान नहीं रहा है। उसमें हम्म, जो ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे, उस ज्ञेय को उसने क्या माना? अरे अरे, ये तो मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि। अगर वो तो झलक रहे थे सिर्फ। और आप हम्म, जानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका स्वभाव क्या है? जानना जानना है। आपका स्वभाव आनंद है। इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अभी श्रद्धा आपकी क्या हो गई? वो जो गेय झलक रहे उसमें आप जुड़ गए, और उसको मैंपना कर रहे। उस मैंपना करने से आप दुख भोग रहे हैं, अनादिकाल से संसार में दुख भोग रहे हैं। अब वापिस अपने पास आई है कि मैं कौन हूं करके। तो क्या बता हम्म, रहे हैं कि कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। हमारी विपरीत मान्यताएं नष्ट होती है। अभी हमारी विपरीत मान्यता क्या है? जो गेय है, बाहर की गेय है, मेरे ज्ञान में जो झलक रहा है, उसको मैंने क्या किया? मैं मान लिया हूं। अभी ये शरीर है ना, अभी मेरे ज्ञान में झलक रहा है एक्चुअली। ये शरीर झलक रहा है, मगर इस शरीर को मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ करूंगा करके। इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इसको सिर्फ मैं जान सकता हूँ, इसको मैं जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अगर दिमाग में बैठेगा ना, आपको बहुत आसान हो जाएगा ये जो विज्ञान समझने के लिए। साइंस आप समझ लीजिए। हम्म, पानी में चंद्रमा का बिंब पड़ा, तो चंद्रमा पानी में थोड़ी गया? नहीं गया, वो तो पानी ही है। ये जो मेरे को दिख रहा है सब, ये मैं जो जान रहा हूँ, ये सब मैं ही तो हूँ। ज्ञान ही तो है, ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है। ज्ञायक में से ज्ञान निकल रहा है। और ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञायक को ही जान रहा है। देखो, ज्ञान ज्ञायक को जान रहा है। ज्ञायक में सब दिख रहा है हमको। सब वो जो प्रतिबिंब है ना, सबका दिख रहा है। अभी मेरी भूल क्या हो रही है? इसको मैं मान लिया हूं मैंने, ये मेरी भूल है। तो यहाँ पे क्या बता रहे? विपरीत मान्यता नष्ट होगी, आकुलता का अंत होता है। अभी जो आकुलता हो रहा था ना अपने बार में, ये करना वो करना ये करना, अभी एक बार हम्म, मालूम पड़ गया कि भाई मैं ग्लास के ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या? हम्म, अभी देखो, एक आदमी था, वो क्या हुआ था? खड़ा था, और उसकी परछाई गिर रही थी। तो वो परछाई ठीक करने के लिए क्या किया? बेंड हुआ। तो परछाई हम्म, जाएगी क्या? परछाई पकड़ने को कोशिश करा, बोला परछाई मेरे से दूर हटो, मेरे से दूर हटो, मेरे से दूर हटो। तो ऐसा हटेगा क्या परछाई? ऐसा हम कर रहे हैं कि मेरी परछाई को मैं दूर हटाना चाहता हूँ। तो ये हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, कर्तृत्व बुद्धि पर में। तो पर में कर्तृत्व बुद्धि ठीक होने वाली नहीं है ना। कैसे करेंगे हम? वो बेंड था, वो उसको सीधा होना था, वो परछाई सीधी हो जाती थी। वो सीधा करना चाहता है तो बेंड होके करना चाहता तो नहीं होता है ना। तो सीधा हो गया तो परछाई ठीक हो जाएगी। अभी अपने को ये समझना है कि भाई मेरे ज्ञान में ना सब झलक रहा है, और
मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये समझ में आना है। तो ये क्या होता है, आकुलता का अंत होता है। और कर्तृत्व बुद्धि का भूत उतरने से, ये देखो बहुत बड़ा भूत है, कर्तृत्व बुद्धि हम्म का भूत है। पर में मैं कुछ कर सकता हूँ, इसी से संसार परिभ्रमण चल रहा है, इसी से संसार बढ़ने वाला है। ये भव का अंत नहीं होगा, भव बढ़ते जाएगा अगर आप कर्ता बुद्धि रखेंगे तो। पर में सब आ गया, अपना मन वचन काया भी आ गया, क्योंकि मन वचन काया भी क्या है, नौ कर्म है। ये जो हम दिख रहे हैं ना, ये मैं नहीं हूँ, ये नौ कर्म है मेरा। हम्म इसको मैं मान लिया, तो ये कर्ता बुद्धि का भूत उतरने से अपना उपयोग सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर स्व स्वभाव पर केंद्रित होता है। फिर क्या होगा, फिर अपने को ये समझ में आ जाएगा ना, ये खेल है पूरा। ये खेल अगर एक बार समझ में आ गया ना, फिर क्या होगा, हमारा लक्ष्य हमारे ऊपर रहेगा। समझ में आ जाएगा भाई, ये तो बाहर खेल चल रहा है, उस खेल में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। ये समझ में आने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही मार्ग बचता है, मेरा लक्ष्य मुझ पर करूंगा। तब क्या होता है, फिर सम्यक पुरुषार्थ चालू होगा। तभी पहली बार आपका पुरुषार्थ सही ढंग से चालू होगा, सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होगा। जब आप लक्ष्य अपने ऊपर करेंगे कि भाई मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो क्यों मैं हाथ पांव मार रहा हूँ बाहर। ये हम्म ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ने जैसा है, कहीं नहीं पहुंचेंगे हम। तो बाहर पर में कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। आज दिन तक तो नहीं किया और आगे भी नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आने के बाद में हमारा सम्यक पुरुषार्थ चालू होगा। फिर सम्यक पुरुषार्थ चालू होगा तो सम्यक दर्शन रूप कार्य प्रकट होता है। आगे पढ़िए। हम्म। पर्याय निश्चित और उनका क्रम भी निश्चित है, इसलिए पांचों ही समवाय निश्चित होने ही चाहिए, है ना। इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान होने पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी अपने ख्याल में आता है, उसका मर्म समझता है, उसके संबंध में उठने वाले अनेक प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है। हाँ देखो, ये अजीब। क्या बता रहे हैं, पर्याय निश्चित है और उनका क्रम भी निश्चित है। देखो, क्रम मतलब क्या है, सीक्वेंस, एक के बाद एक पर्याय, एक के बाद एक पर्याय, एक के बाद एक पर्याय। जो अवस्था हमारी बदल रही है ना, वो भी सीक्वेंस भी कंफर्म है कि कौन सा सीक्वेंस में क्या होने वाला है। हम्म पर्याय भी निश्चित है, पर्याय का क्रम भी निश्चित है। हम्म इसीलिए क्या है, पांचों ही समवाय निश्चित है, क्योंकि हर द्रव्य का हर पर्याय निश्चित है, हर पर्याय का हर क्रम निश्चित है। इसका मतलब क्या हो गया, पांचों समवाय भी निश्चित हो गए। हम्म इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान होने पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी अपने ख्याल में आता है। अभी क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हम समझेंगे आगे। उसका मर्म समझता है, उसके संबंध में उठने वाले अनेक प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है। अभी क्रमबद्ध पर्याय के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो उसका सब आंसर्स उसमें मिलेंगे हमको। क्रमबद्ध पर्याय का जो विषय आएगा अभी आगे, उसमें आएगा। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया इन्होंने क्रमबद्ध पर्याय का। क्या इंट्रोडक्शन किया, कि पर्याय हर अवस्था हमारी, हर पर्याय निश्चित है और उसका क्रम भी निश्चित है। हम्म मतलब जिस समय में जो कार्य जिधर होना है वही होने वाला है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। हम्म सभी द्रव्य की, सभी गुण की, सभी पर्याय की, जो होना है वही होने वाला, उसी समय में होने वाला, आगे पीछे भी आप नहीं कर पाएंगे। तो जी सब पेज नंबर पेज एक नंबर सौ 116। सोलह 116 ओके। तो ये पूरा का पूरा डिसाइडेड है, जिसमें कोई आप चेंज नहीं कर पाएंगे। द्रव्य का स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी क्रम निश्चित है, पर्याय भी निश्चित है, क्रम भी निश्चित है। आप थोड़ा भी आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने हाथ में नहीं है। हम्म ये हमको समझना, खाली अपना नहीं है, किसी का भी हमारे हाथ में नहीं है। आप सोच रहे कि मैं दूसरे का कुछ चेंज कर दूं, नहीं कर पाएंगे। शरीर का कुछ चेंज कर दूं, नहीं कर पाएंगे। पुद्गल का परिणामन भी डिसाइडेड है पूरा, क्या होने वाला है स्टार्ट से लेकर एंड तक। और अभी आप जो देख रहे हैं फैमिली मेंबर, उनका भी पूरा डिसाइडेड है, आपका भी डिसाइडेड, आपका शरीर का भी डिसाइडेड है। हर एक द्रव्य का डिसाइडेड है, हर परमाणु का डिसाइडेड है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो पर्याय होने वाले पूरा डिसाइडेड है, निश्चित है। पर्याय भी निश्चित, उसका क्रम भी निश्चित, पांच समवाय भी निश्चित। अभी आप देखो, अभी फिर हम जो ये जो भार लेके घूम रहे हैं कि भाई हम्म मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, आप कितना भी हाथ पांव मारो ना, क्या होने वाला है, जो होना है वही होने वाला है। अभी वो मजदूर है, धूप में काम कर रहा है सुबह से शाम तक, 500 1000 रुपये कमा रहा है। इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा मेहनत करके सबसे पैसा कम कमा रहा है, बोलो। तो इसका कारण क्या हुआ। तो आप हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते, ये समझना है हमको। नहीं नहीं, अभी कोई कार्य करने के लिए तीन चीजें काम आती है ना। कार्य देखो, पर का कार्य हम नहीं कर सकते, वो पहले समझना मैंने है। खुद का अभी एक कार्य का सोर्स, एक उसका रिजल्ट और एक उसका टेस्ट, तो इसको जिनवाणी में कैसे देखेंगे। इसमें जिनवाणी में यही बताया ना, कार्य होने के लिए पांच समवाय इकट्ठा होकर कार्य होता है, वो भी अपने आप होंगे, आपको कुछ नहीं करना है।
डिमांड सोर्स भी यही अपने बता रही है, ये 5 समय का मेन टॉपिक ही यही है कि जब कार्य होगा तब 5 समय अपने आप आके मिलेंगे, आपको कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसा ऐसा लिखा है इसमें, अच्छा, ये तो सिद्धांत। सोर्स भी अपने आप बनेगा, तो रिजल्ट अपने भी में ना अपने आप। वस्तु, हर द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है, शक्ति है, उसके उससे उसका कार्य होता है, हर द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है, प्रयोजनभूत कार्य जो चाहिए वो काम हो रहा है, हर हर द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। हम्म। वस्तुत्व नाम से गुण से वस्तु बनी है। वो वस्तु हम्म। क्या करती है, अपना कार्य करने में वो सक्षम है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो समझना है आपको। कोई भी हम्म। वस्तु संसार में किसी की गुलाम नहीं है, सभी वस्तु स्वतंत्र है, सभी द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी की गुलाम नहीं है इस संसार में। छोटा सा हम्म। छोटा पुद्गल परमाणु भी वो स्वतंत्र है, वो खुद का जडेश्वर बोला है उसको, वो खुद का बॉस अच्छा। खुद है, वो किसी का गुलाम नहीं है। आप समझ रहे, देखो ये मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ वैसा ऑपरेट होता है पुद्गल करके, आपके हाथ में नहीं पुद्गल, हम्म। आपके हाथ में नहीं, उसको जो करना है वही करने वाला है वो। तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा। रिजल्ट कर्म का जो मिल रहा है ना, वो कर्मों में ही हो रहा है, हम लोग मान रहे कि मुझे हो रहा है करके, अभी शरीर के साथ जो हो रहा है ना, उसको शरीर को मैं मान के रखा है, मगर रिजल्ट भी वो बाहर ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ये समझा रहे हैं आप। कुछ नहीं। अच्छा। द्रव्य के अंदर है ना, देखो समय सार हम्म। की तीसरी गाथा में क्या बोला है, एकत्व सुंदर लोक में द्रव्य अपने ही गुण पर्याय में रहता है, और उस गुण पर्याय में किसी का एंट्री नहीं है, हम्म। तभी दरवाजा बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है, तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता है, खराब तो करने की दूर की बात है, हम्म। छू भी नहीं सकता है, मैं एक अखंड अभेद द्रव्य हूँ। ऐसी वज्र की दीवारों की कोई मुझे काट नहीं सकता है, कोई मुझे मार नहीं सकता है, कोई मुझे जला नहीं सकता है, कोई मुझे डुबो नहीं सकता है, मैं कभी मेरा नाश नहीं कर सकता है, मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा, मुझे कोई कुछ भी कुछ नहीं कर सकता है, ना मेरा गुण कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। मेरी शक्ति ऐसी की ऐसी सदा एक रूप, उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप रहने वाली है, कभी कम ज्यादा नहीं होगी, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगी। एक हम्म। सत्ता रूप अनादि काल से है, और अनंत काल तक नष्ट नहीं होने वाली, ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं सदा प्रकाशमान ज्योति हूँ, हम्म। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं अमर्यादित हूँ, मैं असीम हूँ, ऐसा मैं द्रव्य हूँ। ऐसा हर द्रव्य ऐसा ही है, कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता है, कोई द्रव्य कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, कोई आपस में एक दूसरे को हेल्प भी नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता, कोई भी जन्म नहीं दे सकता है, किसी का मरण नहीं करा सकता। ये सब सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है। अभी इस सिद्धांत में आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये सिद्धांत है, ये बेसिक सिद्धांत है, ये रूल्स बोल सकते हैं आप इसको, यूनिवर्स का रूल है। ऐसा नहीं कि खाली जैन धर्म ऐसा बोल रहा है करके, जैन धर्म मतलब क्या है, जो रियल साइंस है ना, उसका उसने समझाया हमको कि ये साइंस है करके, इसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म मतलब कोई संप्रदाय नहीं है, जो हो रहा है उसको हमको समझाया, इसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म मतलब कोई अलग संप्रदाय नहीं है, ये साइंस है। बेसिकली जो जो शरीर के पर्याय में हो रही है वो उसके पर्याय में हो रही है। हम लोग उसके वो मतलब जान रहे कि हमारे साथ हो रही है, इसलिए लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा हाँ है। देखो ना, अभी आपको बताया ना कि वो जो वो भी हो रहा है मतलब। वो हाँ, मिरर के बरोबर। मिरर में झलक रहा है, उसको मैं मान लिया हमने। मिरर ने क्या किया, मिरर ने जो जो उसको अंदर झलक रहा है उसको मैं मानता गया, मिरर मेरा मानता गया। अभी हम भी ज्ञान मिरर है, अभी ज्ञान मिरर में ये शरीर अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हमने क्या किया, मैं मान लिया, इसको इस शरीर को अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे ज्ञान में, मगर ये शरीर हमारे ज्ञान में अंदर नहीं गया। तो हमारा मिरर प्रॉब्लम क्या है, हमारा मिरर दिखता नहीं है आंख से, आंख से ये शरीर दिखता है, हमने इसको क्या किया, मैं मान लिया। अभी जो पैसा वगैरह मकान वगैरह उसको मेरा मान लिया, वो भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे थे, वो अंदर नहीं गए, हमारे ज्ञान में नहीं गए, कभी भी गए ना ज्ञान में नहीं जाते अंदर, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता है, और ज्ञेय ज्ञान में नहीं जाता है। ज्ञान क्या करता है, ज्ञेय को जब देखता है ना, अंदर नहीं जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है, अपने यहाँ रह के उसको देखता है, उसका आकार यहाँ पे बनाता है, उसके अंदर नहीं घुसता है। ज्ञान ज्ञेय के अंदर नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान के अंदर नहीं जाता है। तो कोई किसी के अंदर घुसा नहीं है, अपने अपने जगह रहकर ही। अभी अब मेरा आत्मा का काम क्या है, मैं जान सकता हूँ सभी द्रव्य को यहाँ बैठकर, कहीं मुझे जाने का जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान में इधर बैठकर उनको तीन लोक का, लोक और अलोक सब दिखता है। जी। तो यहाँ सोर्स आत्मा हो गई जो मैं जान रहा हूँ हमेशा। हाँ मैं है ना। आत्मा ही हूँ, मैं मुझे हम्म। छोड़कर मैं बाहर गया नहीं कभी भी, मैं कभी और आज दिन तक बाहर नहीं गया हूँ।
समय सार में तीसरी गाथा में क्लियर कर दिया उन्होंने कि मैं आज दिन तक मुझे छोड़कर बाहर गया ही नहीं, एकत्व सुंदर लोक में। हर द्रव्य अपने अपने में ही है। अभी देखो एक पुद्गल परमाणु है ना, वो भी अपने में, अपने से बाहर कभी गया नहीं। अभी समझो ये आपको दिख रहा है अभी अंगूठा, इधर बहुत सारे पुद्गल के परमाणु है। ये परमाणु अपने से बाहर नहीं गए कभी, अपने अपने में ही है सभी, अपने अपने में ही है। वो भी एक परमाणु दूसरे परमाणु को भी कोई कांटेक्ट नहीं है, वो भी अलग अलग है, कोई किसी को टच भी नहीं किया है, टच कर ही नहीं सकता, किसी के अंदर घुस भी नहीं सकता है। और आत्मा भी किसी के अंदर घुस नहीं सकता है। मैं भी अनेक अनंत काल से, अनादि काल से मैं अलग ही हूं, अभी तक मैंने किसी को छुआ भी नहीं है। जैसे तो पानी। बेसिकली ये सब पुद्गल का खेल हो रहा है, और हम लोग राग हाँ, द्वेष करके, हम फंस गए, हम पुद्गल में लोग फंस राग गए। द्वेष करके ऐसे लग रहा है कि बेचारा वो हाँ जी दुखी है, ये जी दुखी है, हाँ, पर इसी। एक्चुअली टेक्निकली कोई दुखी और सुखी है ही नहीं। नहीं 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 वो नहीं, सब कुछ भी पुद्गल नहीं। का ही खेल चल रहा है, और हम लोग उसको राग पुद्गल द्वेष का करके खेल में हम इन्वॉल्व हो गए। उलझ गए, मतलब। हाँ। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, वो उज्ज्वला शाह जी के बुक में ही आया था कि एक बार वो सत्य हरिश्चंद्र की नाटक देख रहे थे सभी लेडीज जाके, और वो नाटक में सभी लोग रोने लगे, इतना ज्यादा रोने लगे, बू बू बू, आंसू आंसू बह रहे पूरे आंखों से, इतना जोर जोर से रो रहे सभी। तो एक लेडी थी वो हंस रही थी, तो सभी रो रहे थे। तो सभी लेडीजों ने गुस्सा किया उसके ऊपर कि कितनी दुष्ट है कि तू, इतना दर्द तकलीफ हुआ है सत्य हरिश्चंद्र को, और तू यहाँ पे बैठ के हंस रही है, और सभी रो रहे हैं। तो सबने पूछा, फिर वो लेडी लेडी ने क्या कहा पता है? अरे पगली, वो तो मेरा हस्बैंड है जो एक्टिंग कर रहा है। क्या, ऐसा बोला उन्होंने। तो अभी हमको मालूम नहीं पड़ रहा कि भाई ये सब चल रहा है, मैं जान रहा हूँ। तो वो हंस रही है और बाकी रो रहे हैं, बाकी क्या किया, जुड़ गए। हम भी जुड़ गए प्ले में। ये खेल चल रहा है ना, ये खेल में जुड़ गए हम। खेल देखना था मतलब, वो तो देखना बाय डिफॉल्ट है, हमारा स्वभाव है, जानने में तो आएगा ही। तो मगर अभी हमने क्या किया, इन्वॉल्व हो गया पूरा। ये इन्वॉल्व नहीं होना, अपने अपने में इन्वॉल्व होना था। हमने क्या किया, अपने में इन्वॉल्व होना था, हम पर में इन्वॉल्व हो गए, ये भूल हो गई। डायरेक्शन बदलना है अभी। जैसे आप बोल रहे हो फिल्म तो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, सिर्फ हमको देखना है। हाँ वो तो शूट हो गई ना, अभी देखो वो इसमें आया था ना, हर पर्याय निश्चित है, हर द्रव्य की। वो भी सीक्वेंस भी डिसाइडेड है पूरा। देखो अभी मूवी में आपने देखा रहेगा, एक सीक्वेंस के बाद में एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, आपने देखा रहेगा। अभी हमको जो मूवी दिखती है ना, वो फास्ट दिखती है, हमको लगता है कंटिन्यूशन में दिख रही है, मगर हर इसमें स्क्रीन अलग अलग है उसका, आपको पता रहेगा मूवी का। अभी आपको लाइव मूवी दिख रही ना, अभी हमको एक लग रही है कंटिन्यूशन में, मगर वो एक नहीं है। एक एक पिक्चर अलग अलग है उसका, एक 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 एक, एक। मतलब एवरी सेकंड का फ्रेम है। हाँ वो फ्रेम है, एवरी सेकंड का फ्रेम है, तो वो फ्रेम साथ में मिलकर हमको लगता है हमको एक मूवी दिख रही करके कंटिन्यूशन में, मगर वो अलग 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 फ्रेम है। इसी तरह हर समय में एक एक पर्याय अलग 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 है, और उसके बाद में वो सीक्वेंस भी डिसाइडेड है। अभी ऐसा नहीं कि वो आगे वाला फ्रेम इधर ला के रख दो आप, ऐसा भी नहीं होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूशन में। इसी तरह ये जो गेयों का जो सब हो रहा है, सब द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, वो भी सीक्वेंस वाइज है। एक ही है कि पुद्गल को ज्ञान नहीं है, उसमें उसको वो जानता नहीं, खुद को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता। आत्मा में शक्ति है, वो खुद को भी जानता है, पर को भी जानता है, इतना डिफरेंस है बस। ये डिफरेंस है, ये समझ में आया? नोटिस हुआ आपको बराबर से? तो हम्म। आत्मा और पुद्गल में ये डिफरेंस है, आत्मा जान हम्म। सकता है, और वो दूसरे द्रव्य जान नहीं सकते अपने आप को, इसीलिए उसमें ज्ञान नहीं है पांचों द्रव्यों में। और ये आत्मा में ज्ञान है करके वो क्या कर रहा है, छह द्रव्य को भी जान सकता है, और स्वयं को भी जान सकता है, और पर को भी जान सकता है। और छह द्रव्य के भी ये जो पर्याय की सीक्वेंस है और पर्याय निश्चित है, वो सब डिसाइडेड है। कौन सी पर्याय होनी है, कभी होनी है, सब डिसाइडेड है, हम आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। जैसे मोती का हार का एग्जांपल दिया, एक हार है मोती का। अभी समझो माला समझ लो, 108 मोती का माला है। अभी जो मोती 11 नंबर पे मोती है, उसको आप एक नंबर पे नहीं ला सकते। अगर आप लाएंगे तो माला टूट जाएगी। इसी Right. तरह द्रव्य में अगर आपको आगे पीछे आप कर नहीं सकते पर्याय को, अगर करेंगे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। तो इसी तरह द्रव्य का अनादि काल से लेके अनंत काल तक जो पर्याय का सीक्वेंस है वो डिसाइडेड है पूरा। तो पर्याय निश्चित है, पर्याय का क्रम भी निश्चित है। जो कार्य जब होना वाला हो तभी तभी सीक्वेंस में ऐसे 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 ऐसा होने वाला है। जैसे आप मूवी देख रहे हो, जो एक एक सेकंड का जो फ्रेम है, वो हमको तो फ्रेम नहीं दिख रहा है, हमको तो कंटिन्यूशन मूवी दिख रही है, मगर वो फ्रेम अलग अलग है, अलग अलग है, अलग 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 जैसे अलग। बाल बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था के क्रम भी ये निश्चित है। मिश्र पर्याय है, ये अभी मनुष्य मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय मतलब आत्मा नहीं है, मनुष्य पर्याय मतलब पुद्गल नहीं है। ये दोनों की मिली जुली सरकार है। हम्म।
ये अभी मनुष्य पर्याय जन्म है ना, ये मिलीजुली सरकार है। बराबर ये बराबर सरकार बराबर। गिरेगी एक दिन। ये मिलीजुली सरकार चल रही है। मनुष्य में आत्मा और पुद्गल की मिलीजुली सरकार चल रही है अभी। ये इसको बोलते हैं मिश्र पर्याय। ये मिश्र अवस्था है हमारी। ये हमारी सिर्फ आत्मा नहीं है, सिर्फ पुद्गल नहीं है। इसमें क्या हम्म करना है, जो ज्ञानी रहता है ना, इसमें से आत्मा देख लेता है, उसको एक हम्म। न्यायिक स्वभाव दिखता है इसमें। और अज्ञानी को क्या बस दिखता है? हमेशा से मिश्र पर्याय है ना, मतलब मिश्र अनादिकाल पर्याय से। अनादिकाल से है। जैसा एग्जांपल दिया, सोने का एग्जांपल दिया। सोना भी आपको जो मिलता है ना कभी भी, वो खदान में मिलता है सोना। तो सोना का क्वेश्चन आता है कि भी वो खदान में उसको मिक्स कौन किया। क्वेश्चन आएगा कि उसको मिक्स किसने किया, कभी किया मिक्स। तो भगवान ने ये बताया कि वो अनादिकाल से मिक्स ही है। इसी तरह आत्मा और जो कर्म है ना, अनादिकाल से मिक्स फॉर्म में ही पाए गए। तो जैसे कर्म है तो उसको शरीर मिलता गया उसको अनादिकाल से। मगर ये अलग अलग है। कैसा है? अभी समय सार की जो 11वीं गाथा आई थी ना कल, उसमें वो एक एग्जांपल आया था कि कादा कीचड़ में मैल अलग है और पानी अलग है। शुद्ध है पानी तो। जो कीचड़ बाहर से मैल आया है, वो उसका संयोग हुआ है, मगर वो अंदर नहीं गया, पानी के अंदर नहीं गया। तो ज्ञानी क्या करता है, उस पानी को अभी भी शुद्ध देखता है। उसको मालूम है कि वो कीचड़ है ना, वो बाजू में खड़ा है, मगर वो अंदर गया नहीं है। बाजू में खड़ा है तो मैं उसको दूर कर सकता हूं। तो ज्ञानी क्या करता है, फिटकरी डालता है अंदर पानी में। फिटकरी डालकर वो क्या करता है, पानी का मैल को दूर कर देता है। मैल को, वो मैल नीचे बैठ जाएगा, उसका शुद्ध पानी वो पी लेगा। इसी तरह ज्ञानी को अभी मालूम है कि वो जो आत्मा है वो शुद्ध है अभी भी, मगर ये जो कर्म रूपी जो मैल आया है, वो मैल अभी भी अलग है। अभी भी वो बाउंड्री में ही खड़ा है। ऐसा नहीं कि अंदर घुस गया, आत्मा के अंदर नहीं जा सकता है वो। आत्मा की बाउंड्री पे है, बाहर है, मगर उसमें बीच में अत्यंत अभाव है। तो उसको पता है कि मैं फिटकरी डालूंगा तो ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी फिटकरी को डालते हैं अंदर, भेद ज्ञान। उसमें प्रज्ञा जो चैनी है वो हथौड़ा मारते हैं। हथौड़ा मारते हैं मतलब बुद्धि में क्या करते हैं, वो अलग देखते हैं। ज्ञान अलग, राग अलग, ज्ञान अलग, राग अलग। ये राग है ना, राग मतलब आप सब लेना है। राग मतलब राग द्वेष मोह मान क्रोध मान माया लोभ सब आ जाएगा राग मतलब। तो शॉर्ट में इसका नाम राग है। तो राग में सभी कर्म आ गए। तो राग अलग और ज्ञान अलग। तो ज्ञान और राग के बीच में थोड़ा सा सेंटर में एक गैप जैसा है, वो उधर हथौड़ा मारता है। अभी आपको पत्थर को भी देखा रहेगा, पत्थर को भी दो टुकड़ा करना रहे तो जहां सेंध रहता है ना, वहां पे हथौड़ा मार दे तो अलग हो जाता है, दो पीस हो जाता है। इसी तरह ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान और राग का लक्षण से पहचानता है कि राग का लक्षण क्या है और ज्ञान का लक्षण क्या है। ज्ञान का लक्षण है शांति निराकुलता, राग का लक्षण है दुख और आकुलता। तो वो क्या करता है, उन दोनों के बीच में, दोनों एक ही जगह पे है अभी, तो उसमें प्रज्ञा चीनी का हथौड़ा मार के उसको अलग अलग देखता है। जैसे ज्ञानी पानी को मैल अलग और शुद्ध पानी अलग तभी देख लेता है जब कीचड़ का मैला पानी में ही वो अलग अलग देख लेता है। इसीलिए वो क्या डालता है, फिटकरी डालता है अंदर, और फिर वो मैल नीचे जम जाता है, फिर वो शुद्ध पानी पी लेता है। इसी तरह ज्ञानी क्या करेगा, हर समय में भेद विज्ञान से अपनी शुद्ध आत्मा के ऊपर लक्ष्य करता है। और उसी समय में उसी जगह पर जो राग द्वेष है, जो मैल है, उसको वो भिन्न देखता है। प्रज्ञा रूपी चैनी से वो अलग उसको देखता है, तो अलग हो जाते हैं वो। जैसे ही अलग हो जाता है, फिर जो शुद्ध पानी है उसमें एकत्व करता है, तो उसमें स्थिर हो जाता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन के बाद में और उसका आनंद लेते 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 पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, ऐसे श्रेणी बांटकर वो पूरा कर्मों से मुक्त हो जाता है, अपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये प्रोसेस है। तो पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आप शुद्ध देखो पानी को अभी, आप आत्मा को शुद्ध देखो, उधर फोकस करो। अभी मैल साथ में है, मगर आप मैल मत देखो, आपकी दृष्टि नजर कहाँ रखो, नजर आप शुद्ध आत्मा पे रखो। इसी तरह अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं कि द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया और लकड़ी का जो पक्षी बनाया था, उसको बोलो आग के में छेदना है बाण को। तो सबको बुलाया तो सब लोगों ने बोला कि भाई, वो पूछा द्रोणाचार्य ने आपको क्या दिख रहा है, वो बोल रहे हैं हमको पेड़ दिख रहा है। वो बोला ये आपका काम नहीं, आप अभी जाओ। फिर दूसरे को बुलाते, वो बोलता है मुझे डाली सब दिख रही है, बोला आपका भी काम नहीं। फिर और एक को बुलाया, बोले मुझे सब झाड़ के पत्ते दिख रहे हैं, नहीं आपका भी काम नहीं। फिर और एक को बुलाया, बोला मुझे पूरी पक्षी दिख रही है, बोला आपका भी काम नहीं। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोला क्या दिख रहा है आपको, बोला मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, आंख के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ज्ञानी क्या करता है, अपनी दृष्टि क्या करता है, उस चैतन्य के ऊपर ही रखता है जो एक ज्ञायक स्वभाव है।
वहां पे है, पर्याय भी है, गुण भेद भी है, सभी है, शरीर भी है, आठ कर्म भी है, सब कुछ है, मगर वो वहां लक्ष्य नहीं करेगा। सिर्फ लक्ष्य कहाँ करेगा? एक ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेगा, जो अभी ज्वाजल्यमान प्रति अभी है, मौजूद है। उसमें से अभी भी आनंद आनंद झर रहा है, ज्ञान झर रहा है, आनंद झर रहा है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है उसमें। मगर अभी फोकस हमारा उधर नहीं है, बस यही हमारी भूल है। तो ज्ञानी की दृष्टि बट कहाँ पे रहती है? एक्चुअली कुंदू इतना कोइंसिडेंस है ना, लाइक हाँ, अभी बोलते हैं ना कि हर उसको बोलते चीज। हैं कोइंसिडेंस, को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए कंफ्यूज हाँ, हो वो रहे हैं। इतना है ना, जैसे फिर लगता है कि अरे मैं अगर नहीं मेरा हाथ हिलाऊंगी तो कैसे खाना, लाइक हर चीज में ऐसा आता है ना, इसलिए वो अरे निर्णय पे इसीलिए तो आना बेचारा, मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बेचारा जीव फंस गया ना। जीव इसीलिए और वो फंस गया, निर्णय, निमित्त क्योंकि तब नैमित्तिक तक संबंध। ये निर्णय नहीं होगा, नहीं, श्रद्धा नहीं ये बैठेगा तब निमित्त तक नहीं नैमित्तिक होगा संबंध ना। से फंस गया, और इधर पीछे मोहनी कर्म पड़ा हुआ है। मोहनी कर्म आपको इतना तकलीफ देगा, तकलीफ देगा मतलब आपको घुमा देगा। अभी देखो, आप अभी यहाँ पे सुनने के लिए आए ना, आपका अभी क्या हो गया? मोहनी कर्म थोड़ा मंद चल रहा है, उदय, वो थोड़ा कमजोर चल रहा है अभी। अभी उसका तीव्र हाँ, नहीं उदय आएगा तो तो आपको उठा के लेके चला जाएगा यहाँ पर। कल देखो, कल एक एग्जाम्पल आया था समाचार में कि, हाँ नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एग्जाम्पल आया था कि टोडरमल जी बता रहे थे कि जब कर्मों का तीव्र उदय रहता है ना, तो कैसा होता है हालत? अभी समझो एक आदमी पानी में बह रहा है, बहते बहते जा रहा है, इतना जोर पानी का फोर्स है, इतना जोर पानी का फोर्स है कि मतलब फुल स्पीड से पानी जा रहा है, और उसमें बह रहा है आदमी, तो उस समय वो बच नहीं पाएगा। और जब पानी टर्निंग आएगा ना, टर्निंग में थोड़ा स्लो होता है पानी, तो टर्निंग में स्लो होता है, तभी वो क्या करेगा? तब बाहर निकल सकता है वो, तभी कोई झाड़ वाड़ को पकड़ के बाहर निकल सकता है, जब स्लो होता है तभी। इसी तरह टोडरमल जी बोलते हैं कि जब कर्मों का प्रेशर जोर होता है ना, तब उसको जिनवाणी अच्छा नहीं लगेगा, जिनवाणी भी नहीं सुनेगा, अगर जिनवाणी सुनेगा तो विश्वास भी नहीं करेगा, किसी का उपदेश नहीं सुनेगा, वो तीव्र कर्मों का उदय रहेगा तभी। जब जीव कभी पुरुषार्थ करेगा, जब कर्मों का मंद उदय रहेगा ना, तभी उसको पुरुषार्थ करना है, तभी हथौड़ा मार सकता है वो, जब भी काम का निकाल सकता है उसका। अभी जैसा अभी अभी हमारा मंद उदय चल रहा है, अभी हम हमारा काम कर सकते हैं, अभी हमारा पुरुषार्थ करना है, किस पुरुषार्थ भी क्या करना, वहां पे भी भूल होती है। पुरुषार्थ क्या करना है? कि निर्णय करना है कि मैं कौन हूं कर। जब तक आप निर्णय नहीं करेंगे, तब तक आप पुरुषार्थ आपका सच्चा नहीं है। पहले तत्व समझ लीजिए, विज्ञान समझ लीजिए, फिर मैं कौन हूं, पर कौन है समझ लीजिए, फिर अपना निर्णय करिए, डिसीजन लीजिए। बीच में नहीं लटकना है हमको। बीच में लटकेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। एक आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो आप अपने आप को शरीर मान लो, या अपने आप को आत्मा मान लो, या फिर अपने आप को अकर्ता मान लो, या आप कर्ता मान लो। दोनों के सेंटर में मत रहिए, दोनों का एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर मोहनीय कर्म का प्रेशर है तो आपको क्या कर लेगा कि भाई तुम शरीर हो, तुम कर्ता हो, आपको भगाएगा इधर संसार की तरफ, और अनंत तक जन्म नया होने वाले आपके। ये मोहनीय कर्म का इफेक्ट है। आप मोहनीय कर्म से बचना है तो क्या करना? जब भी मोहनीय कर्म थोड़ा कमजोर होता है तो आप अपना काम कर लो, अपना निर्णय कर लो। नहीं तो वो करने नहीं देगा आपको निर्णय, वो बीच बीच में आएगा, आपको उठा के वहां खींचेगा, वो वहां खींचेगा। ये मोहनी कर्म है। अभी देखो आपको, थियोरेटिकली तो समझ गए और निर्णय ले लिया है थियोरेटिकली, बट आप बोल रहे हो ना कंप्लीट श्रद्धा में नहीं बैठ, इसके लिए तो देखिए, भटकते हैं। देखिए श्रद्धा क्या में होता बैठ है, जाता तो काम हो क्या जाता ना हमारा। नहीं, क्या होता है, निर्णय अगर आप अभी बुद्धिपूर्वक लिया है, मगर वो निर्णय पे और श्रद्धा बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और अगर आप वेद विज्ञान करेंगे तो आपके कर्म अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर के स्टॉक में है। जब तक वो एक अंतर कोड़ा कोड़ी उसकी स्थिति और अनुभाग घटना पड़ेगा, उसको कमजोर करना पड़ेगा पहले कर्म को, तभी आपका निर्णय पूरा होगा। श्रद्धा में अगर आत्मा का अनुभव करना है तो कर्मों को पहला कमजोर करना पड़ेगा आपको। कर्म बहुत स्ट्रांग है, उसकी शक्ति बहुत है, उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा बंधी हुई है, उसको अभी कमजोर करने के लिए अभी रोज आपका ये जो वेद विज्ञान चालू रखने से वो कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। जब 70 कोड़ा कोड़ी का जो स्थिति का अनुभाग का बंद कम होकर एक अंतर कोड़ा कोड़ी के अंदर आएगा, तो तुरंत आपका आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो डोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बताया कि आत्मा अनुभव सम्यक दर्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय ही करना है, वेद विज्ञान ही करना है। मैं कौन हूं, पर कौन है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, इतना वेद विज्ञान बराबर से करके निर्णय करो कि मैं कौन हूं करके। अभी भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमको है कि भाई ये शरीर मैं हूं करके। अरे ये नो हाँ, कर्म मतलब है। थियोरेटिकली निर्णय हुआ, और पहले तो ऑब्वियसली बहुत देखिए सारे डाउट्स आए थेरेटिकली थे, है, इसलिए नहीं नहीं, क्वेश्चन। थेरेटिकली भी निर्णय पूरा नहीं हुआ है, आप समझिए। अभी भी ये शरीर को मैं मान रहा हूं, मैंने हाँ, कभी नहीं क्योंकि माना। बीच बीच में नहीं, ये मैंने आता नहीं है ना। माना कि ये नो कर्म है करके। ये नो कर्म है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है मन वचन काया से, ये नो कर्म है।
मैं गया एक हूँ, ये नहीं आ रहा है हमारे, ये इतना फील नहीं भाई आ वो रहा है। कैसे, मतलब वो विज्ञान से ही आएगा वो जैसे। इसी से आएगा। अभी देखो आपका और पहले का ऑब्वियसली पहले ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, ऐसा नहीं है, अभी हर दिन थोड़ा हर ज्यादा अरे रियलिस्टिक लग रहा क्या है, हुआ मैं पहले बताता तो। हूँ आपको। श्रीमद राजचंद्र जी महावीर भगवान के टाइम में मुनि थे, ठीक है। वो कोई लघु शंका के लिए गए, तो एक प्रमाद उन्होंने कर लिया और उनका केवल ज्ञान मिस हो गया वहां पर, और नया 900 जन्म लेना पड़ा वापिस। अभी ये जाके एक भवतारी हुए राजचंद्र जी। एक एक लघु शंका, एक प्रमाद किया उन्होंने, तो केवल ज्ञान लेने वाले थे उस समय में, और छूट गया, और सीधा 900 जन्म बढ़ गया उनका। क्या क्या नहीं बने हो इतने साल अभी। और अभी अभी एक भवतारी हुए। अभी वो जब शरीर में रहते थे श्रीमद राजचंद्र जी, उनको लगता ही नहीं था कि मैं शरीर में हूँ। वो उनको लगता था ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं माना, अपने आप को शरीर नहीं माना है। उनको मुश्किल होता था कि मैं शरीर हूं मानने के लिए, उनको याद दिलाना पड़ता था कि राजचंद्र जी आप ये शरीर हो आप करके। उनको इतना मेहनत करना पड़ता था कि मैं शरीर हूं मानने के लिए। इतना अपने में ये होते थे वो कि अरे मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। तब जाके काम बनता है। अभी देखो कुंतु जी। हमारी हमारी और कर्मों की अभी फाइटिंग चल रही है। कभी कर्म स्ट्रांग होगा, कभी हम स्ट्रांग होंगे, कभी कर्म स्ट्रांग होगा, हम स्ट्रांग होंगे। कर्म क्या करेगा आपको, आप उसके जेल उसमें लेगा वो मजबूत होकर। और कभी कभी वीक उदय में आएगा, तभी आप अपना काम करना है। अभी फाइटिंग चल रही है अनादिकाल से हमारी। हम हर बार मोनी कर्म से हारते आए हैं, मगर इस बार हमको निर्णय लेना है कि मैं मोनी कर्म को हरा के रहूंगा। इस बार कैसे रहूंगा, वो जैसे ही थोड़ा मंद उदय आता है मेरा काम कर लूंगा। तो ये मेरा अभी पुरुषार्थ, रेडी पोजीशन में रहना है, हर समय अलर्ट रहना है, वो उसको अटैक करने मत देना आप जैसे अभी कभी। मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे अभी देखो सुनो जैसे ही एक आपकी दो स्वरूप दिन। से, हाँ, स्वरूप से आपकी दृष्टि हटी तो वो आपको आपके अंडर में ले लेगा। वो यही वेट कर रहा है कि आपका फोकस कहीं और पे जाओ, वो आपको अंडर में ले लेगा। जैसे ही देखो मोनी कर्म की कमजोरी क्या है, जब आप लक्ष्य अपने ऊपर करेंगे तो उसका ताकत खत्म हो जाती है। मोनी कर्म का एक समझ लेना आप कभी भी, आप अपने ज्ञायक स्वभाव पे दृष्टि करेंगे तो मोनी कर्म की शक्ति इतनी खत्म हो जाती है कि वो तो हालत खराब हो जाती है उसकी। थोड़ा ज्यादा टाइम आप यहाँ रुके तो उसका अभाव ही हो जाएगा, उपशम ही हो जाएगा उसका। वो सहन नहीं कर सकता है। आत्मा का लक्ष्य अगर एक अंतर मुहूर्त भी अपने ऊपर रह गया तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो मौनी कर्म की, दर्शन मौनी की तो हालत खराब हो जाएगी उसकी। वो आत्मा को नहीं फेस कर सकता है मौनी कर्म, एक बात ध्यान रखना आप। अभी वो कमजोरी क्या कर रहा है, आत्मा अभी सोया हुआ है, उसका फायदा उठा रहा है। शेर अभी गुफा में सोया हुआ है, जो चूहे ऊपर घूम रहे हैं। अगर शेर जाग गया तो चूहे का क्या, पूरा जंगल हिल जाएगा। ऐसा आत्मा अभी सोया हुआ है मौनी कर्म का, इसमें नशे में सोया हुआ है। अभी अगर वो जाग गया ना आत्मा, एक बार अपने तरफ वो लक्ष्य कर दिया ना, तो वो आप कर्म का तो आप सोचो कि क्या भुगना हो जाएगा, मतलब चकनाचूर हो जाएंगे कर्म कर्म। हाँ अभी कोई प्रश्न था आपका, बोलिए। कुंतु जी। नहीं, मैं बोल रही थी कि मेरे साथ, सॉरी, आप कंटिन्यू करो। कोई बात नहीं, आप बोलो बोलो। मैं तो ये नहीं बोल रही नहीं। थी कि ये महावीर स्वामी के शिष्य थे ना, अंतिम शिष्य श्रीमद राजचंद्र जी। सेम ऐसे ही ये धन्ना सालीभद्र की जोड़ी थी ना, साला बहनोई की। उनके भी थोड़ा सा प्रमाद हुआ, और 33 सागरोपम का सर्वार्थ सिद्ध में उनको ये मिला, नहीं तो हाँ केवल हुआ ना, ज्ञान नकुल मिला। सहदेव को हुआ ना, नकुल सहदेव को। नकुल सहदेव अभी सर्वार सिद्धि में 33 सागर है नकुल सहदेव। पांडव तीन तो मोक्ष चले गए, नकुल सहदेव हाँ, थोड़ा प्रमाद आया तो वो सर्वार सिद्धि में चले गए, वही 33 सागर की जेल में चले गए। यहाँ पे वही। देखो, जैसे ही आपने प्रमाद किया तो आपको जेल मिलने वाली, इतना समझ लेना। आपने प्रमाद हम्म। करो आपको जेल मिलेगी, प्रमाद करो जेल मिलेगी, प्रमाद करो जेल मिलेगी। यहाँ पे जजमेंट आ जाएगा, कोई जज ने अलग से नहीं बैठा यहाँ पर। आप यहाँ पे भाव हम्म। बिगाड़ो आपको जेल मिलेगी। इसका कोई मिलेगी। सुनवाई नहीं है, इस जेल की, इस कानून मतलब की कोई थोड़ा सुनवाई सा नहीं। प्रमाद भी इतना रुला देता है देखो अपन ये को। इतना ईमानदारी है यहाँ पे कर्मों के कानून में। जो हम्म। भाव करेगा उसको वैसा जेल मिल जाएगा, उसको कोई बाहर का कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे चलेगा नहीं। कर्मों का ऐसा है, हम्म। ऑटोमेटिक है, ये भी कोई करने वाला नहीं। आप भाव देखो अपना, अपने आत्मा पे लक्ष्य करो तो कर्म निकल जाएंगे आपके। आपका तो कुंतु जी। न्यायिक स्वभाव को नहीं बोलना है, मतलब वो ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ, कुंतु मैं कौन हूँ जी। भाव कितने प्रकार के होते हैं? वो तो भाव। प्रमाद का बात करें कि भाव भाव तो बहुत ज्यादा होते हैं, कितने बोले, असंख्यात लोक प्रमाण है भाव। अच्छा। एक लोक प्रमाण नहीं, हम्म। असंख्यात लोक प्रमाण है। नहीं, अभी अभी हम हमारे मन में कौन सा भाव चल रहा है वो भाव कैसे भी पता? शुभ अशुभ दोनों चल रहा है, हर अंतर हाँ। मुहूर्त में बदल रहा है। शुभ, कभी शुभ हो रहा है, कभी अशुभ हो रहा है। देखो अभी आप प्रवचन सुनते सुनते कभी घर की याद आ जाती है, कभी हाँ। बिजनेस की याद आ जाती है, कभी खाने की याद आ जाती है। शुभ अशुभ दोनों चल रहा है, हम्म। ऑटोमेटिक वो बदल रहा है।
अभी हम प्रवचन सुनते सुनते कभी खाने की याद आएगी, कभी अपने को देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ वैसा आएगा, या फिर और हम्म कुछ आएगा, राग द्वेष आएगा ही। तो वो सब हम्म अशुभ और शुभ, शुभ अशुभ दोनों चल रहा है। अभी कभी अपनी कुंतु आत्मा की महिमा आ गई तो शुभ भाव आ गए। हम्म हाँ, कुंतु जी, हम ऐसे भाव कर सकते हैं ना कि अगला भाव मेरा महाविदेश क्षेत्र में हो। देखिए कैसा है, जो भाव हम कर नहीं सकते वो आपको समझना है। भाव जो है वो अपने कर्म के उदय में हो रहे हैं, मगर मैं एक पुरुषार्थ कर सकता हूँ कि उपयोग मेरे स्वभाव पे लगा सकता हूँ, मैं कर्मों से हाँ, छूट सकता हूँ। मगर ये भाव मेरे हाथ में नहीं, शुभ अशुभ भाव मेरे हाथ में नहीं, आपको देखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा जो हो रहा है। हाँ, वो जान कर तो कर सकते हैं ना कि अगला भाव मेरा आपको ऐसा लग रहा महाविदेश है कि आप क्षेत्र कर सकते हैं करके, एक्चुअली रियल में हो रहा है, आप जानिए उसको, आपका हो रहा है शुभ अशुभ भाव। आप में। करना ओके। क्या चाहते हैं वो एक समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर नहीं सकते पर में, अगर आप अपने आत्मा में कर सकते हैं, आपका लक्ष्य आप में कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। बाकी ओके। शुभ अशुभ भाव करना हमारे हाथ में नहीं है। अगर देखो, अगर शुभ अशुभ भाव अगर हम करते हैं ना तो हम शुभ ही करते हैं ना, हम अशुभ क्यों करते हैं? अरे हम शुभ हमारा नुकसान क्यों करते हैं, हम बोलिए ना। हमको सबको मालूम है कि अशुभ भाव से पाप बंद हो रहा है, तो हम अशुभ क्यों करते हैं? हमारे हाथ में अगर होता तो। हो जाता है। हाँ। इसीलिए हो जाता है, अभी ठीक है मालूम पड़ गया हो जाता है तो होने दीजिए ना, मैं तो अपने स्वभाव में रहूंगा, तो मेरे को इसका इफेक्ट नहीं देगा कोई भी। देखो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ध्यान रखना। वो ज्ञायक स्वभाव के अंदर उसका प्रवेश नहीं है, उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। मतलब आज दिन तक कुछ नहीं कर पाए आत्मा का उन्होंने, इतनी बार निगोद गए, इतनी बार नरक गए, कुछ नहीं कर पाए आत्मा का। आत्मा अभी भी वैसे का वैसा है, सीधा भगवान समान वो आत्मा है, मेरी और उनकी सब सेम है, आपकी हमारी सबकी सेम है। इतनी शक्ति है अभी हमारे पास में, एक भी कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो ये आप स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अभी हमारा तो एक शुभ ही हमारा उपयोग शुभ अशुभ में जा रहा है, उपयोग हमारा कर्ता मान लिया हमने, उसका भोक्ता मान लिया। अरे मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। वो जानने का स्वभाव सहज हो रहा है, उसमें भी मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आनंद भोगना है बस, मुझे कुछ नहीं करना है, आनंद भी सहज हो रहा है, उसको भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो मैं तो बनाया हुआ भगवान हूँ, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना करना है। है। हाँ जी। नहीं, वो मैं बोल शुभ भाव करते हैं तो वो कर्मों का थोड़ा हल्का। देखिए व्यवहार से आएगा कि आप शुभ करो करके, व्यवहार से बोलने में आएगा, मगर आपको ये भी समझना है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो भी डिसाइडेड है जो होना है। मगर व्यवहार से ही बोलेंगे कि आप मंदिर जाओ, अभी आप उधर पाप का कार्य में मत जाओ, ये व्यवहार से बोलने में आएगा। हम्म। बोलने में आएगा कि भाई आप व्रत करो, आप उपवास करो, आप पूजा करो, आप पाठ करो, ये बोलने में आएगा। मगर आपको मान्यता में ये रखना कि मैं कर नहीं सकता हूँ, ओके। मान्यता हाँ। बराबर करनी है। अगर मान्यता में अगर कर्ता बुद्धि रखी तो फिर संसार है, परिभ्रमण है। हाँ। देखो पहले हम पाप का कार्य करने में मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बोल रहे थे, मैंने बिजनेस किया, उसको मालूम हाँ। नहीं कि मैंने पाप बांधा है। उसको क्या लग रहा है मैंने पैसे कमाए, उसको मालूम नहीं कि वो पाप कमा रहा है, नरक की गति कमा रहा है। उसको लग रहा हम्म। मैंने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने, उसको मालूम नहीं कि मैंने नरक कमाया, मैंने नरक कमाया, मैंने नरक कमाया, मालूम नहीं उसको। अभी वो हम्म। इतना अभी अशुभ भावों में हम कर रहे हैं काम, हम्म। तो उसको मालूम है कि हम्म। मैं तिरंज गति बांधा हूँ, मैं नरक गति बांधा हूँ। अरे मैं वो सब उधर ही लेके जाने वाले हैं हमको। अगर ठीक है अभी कर्म के उदय में आपसे हो रहा है, अभी आप क्या करो, भेद विज्ञान करो, मान्यता में ये हम्म। रखो मैं उसका करता नहीं हूँ। फोकस आप अपने आत्मा के ऊपर करिए, आत्मा आत्मा को बचाइए अभी, नहीं तो अपनी आत्मा डूब जाएगी संसार में। आप जो है ना, वो जो मूवी भेजा था आपको, क्या है मूवी वो, ये वाली मूवी भेजी थी ना, मुसाफिर। हाँ मुसाफिर। अब मुसाफिर। मुसाफिर देखो, ये अपनी हम अपनी 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 मूवी है, वो अपने बारे में है। मुसाफिर के जैसे हम हाँ। क्या किया, वो मधु बिंदु के टेस्ट में रुक गए। अरे वो हम्म। विद्याधर आया हमको बचाने के लिए, जिनवाणी आई हमको बचाने के लिए, हम उसके फ्लाइट में नहीं बैठ रहे, और हम बोल रहे नहीं नहीं मुझे मधु बिंदु अच्छा लग रहा है, मधु बिंदु अच्छा लग रहा है, उसमें हम लोग टेस्ट में इन्वॉल्व हो गए। अरे भाई नीचे चार गति जैसे अजगर खड़े हैं, उधर वो हाथी पेड़ हम्म। हिला रहा है, मेरा आयुष्य कभी भी खत्म हो सकता है, मेरी पर्याय कभी भी बदल सकती है। तो मैं वो मधु बिंदु के टेस्ट में मैं क्यों अटका हूँ? ये जो पांच इंद्रिय का विषय भोग के मैं क्यों अटका हूँ? और वो भी देखो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भोग रहा हूँ, मैं नहीं भोग रहा हूँ, मेरा दर्पण के अंदर बाहर जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको मैं पना कर दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ, मगर ये रियलिटी नहीं है। ये सब मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं कि मैं भोग रहा हूँ, अभी आप समझ रहे हैं मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, आप रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं। आपको झलक रहे, आपके ज्ञान में वो झलक रहा है, रसगुल्ला भी झलक रहा है, वो शरीर भी झलक रहा है। और आप सोच रहे हैं, मैं रसगुल्ला का भोग कर रहा हूँ, मैं स्पर्श इंद्रिय का भोग कर रहा हूँ। अरे आप कर ही नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता है। और मान्यता में आपने क्या किया, मैं इधर बिजनेस करने वाला, मैं घर का काम करने वाला, मैं ये करने वाला, अरे भाई ये तो झलक रहा है।
जो मोर है वो बाहर है, अंदर नहीं गया। दर्पण के अंदर मोर नहीं गया। दर्पण के अंदर दर्पण का ही आकृति है। ये जो मैं ज्ञायक हूँ, मेरा स्वभाव में मैं सब ज्ञेयों को जान रहा हूँ। मेरे वो जो ज्ञेय मेरे भीतर नहीं गया, प्रवेश ही नहीं किया कभी आज दिन तक। अभी भी वो बाहर ही है। मुझे लग रहा है कि मैं अंदर गया वो बाहर गया, मैं उसके अंदर गया वो मेरे अंदर गया, नहीं जा सकता है। ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता है, ज्ञान ज्ञेय में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ज्ञान ज्ञान की जगह रहकर सब कुछ जानता है, वो शक्ति ज्ञान में है, वो मैं ज्ञायक हूँ। मैं यहाँ रहकर मैं सब कुछ जान सकता हूँ, मैं तीन लोग का नाथ हूँ। मैं जान सकता हूँ यहाँ बैठकर, मेरी शक्ति है वो जानने की। और मेरी शक्ति मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। मेरी अभी भूल इतनी है कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। जो मैला जल है ना, कादा कादा वाला जल, उसको मैंने क्या समझा, ये जल ही ऐसा है, ये मैला ही जल है। जल ऐसा ही है, मैं इसको पी रहा हूँ, मैला जल पी रहा हूँ। मैं अभी हाँ कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कर्म को मैं मान रहा हूँ, नौ कर्म को भी मैं मान रहा हूँ, ये मेरा मान रहा हूँ, ये सब मैं उसका फल भोग रहा हूँ। और मुझे मालूम ही नहीं है कि भी ये इसमें जो कादा है ना वो अलग है, मेरे में घुसा नहीं है। मैं शुद्ध जल ही हूँ अभी भी। मैं शुद्ध ज्ञायक स्वभाव ही हूँ अभी भी। मैं कभी हम्म मैल में प्रवेश नहीं किया हूँ। कर्म है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि हम ये बोल रहे हैं हाँ कि अभी कर्म नहीं है। कर्म है, आठ कर्म हाँ भी है, राग द्वेष भी हो रहे, मगर ये अभी भी अलग है। वो संयोग हुआ है उसका, उसको मैं अलग कर सकता हूँ कैसे, फिटकरी डालकर। ऐसा नहीं बोला हूं हम्म कि भाई आठ कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं। मलिन अवस्था है अभी, कादा हम्म पानी मैला दिख रहा है मुझे, मैं कतक फल फिटकरी डालूंगा, अलग हो जाएगा वो, क्योंकि अलग ही है करके अलग हो रहा है। अंदर घुसा तो मैं अलग नहीं कर पाऊंगा। अभी ये मुझे मालूम पड़ गया कि भाई अंदर नहीं घुसा, वो आके अलग संयोग हुआ है। हाँ उसको मैं अलग कर सकता हूँ आराम से। अभी देखो सब पानी के फिल्टर क्या कर रहे हैं, अलग ही तो कर रहे हैं। वो फिल्टर हाँ अलग क्यों कर रहे हैं कि वो अलग था करके अलग कर रहे हैं। अगर पानी के हाँ अंदर वो घुसे रहते तो वो अलग नहीं कर पाते। वो बाहर ही था करके उसको अलग किया। हम्म इसी तरह जो राग द्वेष है, मोह, जो नौ कर्म है, भाव कर्म है, नौ द्रव्य कर्म है, ये सब बाहर है। मैं इसको अलग कर सकता हूँ। भाव कर्म भी आत्मा का पर्याय में हो रहे हैं, उसको भी मैं अलग देखूंगा तो वो भी अलग हो जाएंगे, ऐसा है। अलग हो जाएगा जी। मेरे साथ कैसा होता है ना, जैसे अभी समझो एक दो दिन ब्रेक आ गया, ज्यादा स्वाध्याय नहीं किया वगैरह नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा वो वापस देखो नीचे वो चली जाती हूँ। वो आप जो ब्रेक बोल रहे हैं ना, वो मोहनी कर्म का उदय आ गया, तो तीव्र उदय आते ही आपको स्वाध्याय छोड़ा देगा। जब आपको स्वाध्याय छोड़ता है तो आप समझ लेना कि अभी मेरा उदय तीव्र आया है। और जैसे ही वो मंद उदय आएगा वापिस स्वाध्याय में आना है रिटर्न, आपको इतना ध्यान रखना, यही आपका पुरुषार्थ है। अभी जब आप नहीं कर रहे हो ना, आपको समझ लेना कि आपका तीव्र कर्म का उदय आ गया, आपको लेके गया वहां पे। वो आपका जो दुश्मन है आपको लेके चला गया। आपको वापिस आत्मा के पास आने के लिए, वापिस जैसे ही वो कमजोर हुआ वापिस आपको इधर आना है। तो ऐसा फाइटिंग चलते 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 ये वाला पार्टी स्ट्रांग होते जाएगा, फिर वो वीक होते जाएगा। अभी वो स्ट्रांग है। ये मोहनी कर्म वर्सेस आत्मा का फाइटिंग चल रहा है, तो देखो। एक बार वो जब हल्का होगा तब भेद ज्ञान हल्का ज्यादा होते इजी, रहेगा, तब देखो देखो निर्णय इतना कर ये पाएंगे। इंपॉर्टेंट, ये साइंस समझ लेना। वो हर बार तीव्र नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भी कॉम्बिनेशन ये ज्यादा रहेगा, ये कम ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप भाव अच्छे कर रहे हैं ना। जैसे आप आत्मा का सोचेंगे तो वो वीक हो जाता है। अभी तीव्र उदय चल रहा है, आपने आत्मा का चिंतन किया, अभी समझो आपका स्वाध्याय नहीं हो रहा। आप क्या करो, कभी तीव्र उदय आए तो आप जहां है वहां आत्मा के बारे में चिंतन करो, वेद विज्ञान करो, तो वीक हो जाएगा वहीं पर। वो वीक होगा, तुरंत वीक होगा, आपके प्रेजेंट भावों के ऊपर वो वीक होता है। और प्रेजेंट जो भाव है, अगर समझो अभी आपके पाप के भाव चल रहे तो वो वो ये हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उसका ताकत बढ़ जाएगा। जैसे ही आप परिणाम पाप के करेंगे वो तो स्ट्रांग होएगा, तो तीव्रता बढ़ जाएगी मोनी कर्म की। और राग द्वेष की तीव्रता बढ़ेगी। जैसे ही आपके परिणाम अभी अच्छे हो गए, आप जहां पे भी है उदय में देखो, कर्म का उदय आने वाले, मगर आप उधर परिणाम अच्छा रखो तो उदय भी उसका ये कम हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अभी भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष युद्ध में थे, मगर वो अपनी आत्मा के ऊपर फोकस था उनका। बाहर कर्म आए चले गए, युद्ध हुआ चले गए, शादी हुआ चले गए, बच्चे हुए ठीक है, सबके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। उदय है, फेस किया कि वो उदय को भोगना ही पड़ेगा, आपके हाथ में नहीं है। मगर उदय को वो ज्ञानी भोगता भी नहीं है, उदय को सिर्फ जानता है। अज्ञानी क्या करता है, उदय को भोगता है, कर्म के उदय को। ज्ञानी उदय को जानता है, ये फर्क है दोनों में। देखो कितना मस्त है। ज्ञानी अपने आनंद में रहकर उदय को जानता है, और अज्ञानी क्या करता है, उदय को भोगता है। अरे मैं मर गया, अरे मुझे ऐसा हो गया, अरे मैं बीमार हो गया, अरे मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया। ज्ञानी क्या करता है, उसका शुभ का पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, दोनों को वो जानता है। और अपने आनंद में रहकर, वो अपने स्वभाव में रहकर उसको जानता है। और उस फल को नहीं भोगता है, फल तो दोनों को मिलेंगे।
देखो, अज्ञानी ज्ञानी को दोनों को कर्म का फल मिलता है। ज्ञानी फल को भोगता नहीं है, और अज्ञानी भोगता है फल को। कैसा? एक आदमी ने गाली दिया, एक ज्ञानी खड़ा है, एक अज्ञानी खड़ा है। गाली जैसे दिया अज्ञानी, तो हालत खराब हो जाएगा, अरे मुझे कैसा गाली दिया, अरे तुमने कैसा किया, ऐसा किया वैसा किया, और 10-50 गाली और सुना देगा। और वही ज्ञानी के ऊपर गाली आएगा तो संभाव रखेगा, वो उसको मालूम है कि मेरा पहले का बैलेंस आया है, और अभी उदय में आके ये चला जाएगा, मैं इसको जान रहा हूँ, तो अपने आनंद में रहेगा। आप समझो कि रामचंद्र जी की वगैरह क्या दशा थी उनकी, भगवान रामचंद्र जी की। अरे कभी अंदर से आकुल व्याकुल नहीं हुए वो। उनको पता था कि ये कर्म आएंगे और इसको आके चले जाएंगे वो। लव कुश एक भवतारी जी, उसी भव में मोक्ष जाने वाले लव और कुश। उन्होंने जंगल में जन्म लेना पड़ा उनको, कोई नहीं था वहां पर, लेना पड़ा तो लेना पड़ा। सीता जी तो इतना तकलीफ देगा, मगर उन्हें ये मालूम था कि ये मेरे कर्म है, किसी का दोष नहीं है इसमें, आराम से भोगे। तो अभी ये अहम इंद्र पद में है, अभी वहां पे प्रति इंद्र कुछ है, वहां पे स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में है। स्त्री पर्याय का छेद कर दिया उन्होंने। तो अभी ये भव जो हमको मिला है, भव का अभाव करने के लिए मिला, भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। अभी ये फाइटिंग चलेगी, जैसा तीव्र उदय आएगा आपको यहाँ से वहां खींच लेगा, वो कषाय की तरफ लेके चला जाएगा। तो जैसे ही कषाय पाप का काम करने का मन हो रहा है, समझ लेना मेरा तीव्र उदय आ गया कर्मों का। उस समय भी आपको वेद विज्ञान करना है वहां पे, भाई ये कर्म आया है, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। आप अगर वेद विज्ञान उस समय मतलब थियोरेटिकली ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये कर्म का उदय है ये है, बट समहाउ पूरा वेद ज्ञान तो नहीं होता, क्योंकि मतलब कैसे बोलूं नहीं, मैं, वेद ज्ञान नहीं होगा इसका जैसे मतलब कि फॉर और ज्यादा एग्जाम्पल, स्ट्रांग है, तीव्र उदय है, वो करने भी नहीं। देखो वेद फॉर विज्ञान भी एग्जाम्पल अभी मैं करेंगे। चिल्ला रही हूँ समझो, मैं गुस्सा कर रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, नहीं, फर्स्ट फेज मेरे में बैक कर्म ऑफ द के माइंड उदय आया, है। वो भी बड़ी बड़ी बात है। देखो, बैक ऑफ द माइंड आया वही इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफ द माइंड की मैं करने वाली नहीं हूँ, बाहर वो आप रोक नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, बाहर का नहीं रोक पाएंगे हाँ वो आप। कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी क्या नहीं होता है नहीं नहीं जैसे नहीं बैक नहीं ऑफ द नहीं, माइंड आया तो नहीं मतलब बाहर क्यों का, कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाहर का रोकना वगैरह वो अपने हाथ में नहीं। आप उसको वेद विज्ञान में ये समझो कि ये करने वाली मैं नहीं हूँ, ये पहले का स्टॉक बाहर निकला है, और उससे मेरे को ये नहीं करना, उसको अलग जानो, ये मेरा स्वभाव नहीं, इतना ही जानना है। उसको रोक नहीं पाएंगे हम, उसको हाँ वही कभी कभी रोक पाते पर नहीं कभी नहीं कभी नहीं नहीं रोक नहीं, जब पाते, आप रोक पाते जो तभी भी आप नहीं कंट्रोल। रोक, नहीं, आप सोच रहे हैं कि आप रोक पा रहे हो, आप नहीं रोक पाएंगे, और उसको ये कर भी नहीं सकते। वो दोनों हो रहे हैं, आप दोनों को जान रहे हैं। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो कम होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा, और एक दिन खत्म हो जाएगा वो, एक दिन खत्म हो जाएगा। अपने ऊपर फोकस करेंगे तो खत्म होगा, अवेयरनेस रखेंगे तो धीरे धीरे कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा पहले, फिर उसका टाइम भी कम होगा, फिर धीरे 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 खत्म हो जाएगा। पहले आप 10 बार गुस्सा करते थे, और वो आपको 2-2 घंटा तक करते थे, फिर क्या होगा, 9 बार करेंगे फिर 1 घंटा करेंगे, फिर 8 बार करेंगे फिर आधा घंटा करेंगे, फिर 7 बार 5 बार करेंगे, फिर 15 मिनट करेंगे। ऐसा करते 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 वो चला जाएगा, क्योंकि फोकस आपने अपने ऊपर किया, तो ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा मान लिया। तो क्या होगा, तो वो धीरे 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 वो संस्कार खत्म हो जाएंगे, एकदम नहीं होंगे। देखो, आपने साइकिल चलाया ना, पेडल पहले मारा हुआ है, तो साइकिल उतनी देर चलने वाली है, तो उसका घबराना नहीं कि भाई साइकिल क्यों चल रही है। अभी आपने पेडल मारना बंद किया तो आगे आपका भाव नहीं बढ़ेंगे। पहले के तो फेस करना ही पड़ेगा हमको, 2-4 भाव 5 भाव जो पहले के स्टॉक में, वो फेस करने ही पड़ेंगे। उससे हम भाग नहीं सकते। जो गुस्सा भी अभी आने वाला है वो आएगा, उसको अलग जानो। राग को मेरा मत जानो। पहले मेरा जान रहे थे, अरे मैंने गुस्सा किया, अरे मैंने ये अच्छा भाव किया, ये मैंने बुरा भाव किया, ये देखो मैं कितना अच्छा भाव करता हूँ। तो ये हर चीज में मैं पना करना, इससे क्या होगा, और तो कर्मों का अभी बंद हो रहा है। अभी हमको ये देखना है कि मेरा कर्म और ज्यादा कैसे बंद होगा और कैसे कम होगा, तो क्या चीज करने से होगा, तो वो समझना है। अगर आप जुड़ गए तो कर्म का बंधन ज्यादा हो जाएगा, कर्तापना कर दिया तो ज्यादा हो जाएगा। आप मैंने किया करके अगर क्लेम कर देंगे तो तीव्र कर्मों का बंद हो जाएगा। आप ये बोलो कि भाई हो रहा है, मैं जान रहा हूं, और ये और मैं भिन्न हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इतना भी जान लिया ना, तो कर्म वीक हो जाएगा आपका कर्म। नया जो डैमेज होना वो रुक जाएगा, और जो हमारी स्थिति और अनुभाग बंद कम होते होते चले जाएंगे। तो अब परिणामों का कभी भी ध्यान रखना। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाश में यही बता रहे कि अपने परिणामों को संभालो। तो ये सिद्धांत हम समझेंगे आगे, और आपको समझ में आएगा। जी आगे पढ़िए। अजीव द्रव्यों की पर्याय में भी यह पांचों ही समवाय पाए जाते हैं, तो फिर क्या जीव इतना पराधीन है कि उसे इन 5 समयों को ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखो, एक जब प्रश्न उठा इनका, अजीत द्रव्यों की पर्यायों में भी 5 ही समवाय पाए जाते हैं,
तो फिर क्या जीव इतना पराधीन है कि उसे इन पांच समवायों को ढूंढना पड़ेगा? ये प्रश्न है, उसका आंसर। जब विशिष्ट कार्य होने वाला होता है तब ये पांचों ही समवाय सहज आ मिलती है, और यदि कार्य नहीं होने वाला हो तो नहीं मिलती। अज्ञानी जीव को कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार होने से मैं कार्य करूँ तो होता है, यदि मैं न करूँ तो नहीं होता। इस प्रकार की विपरीत बुद्धि मिथ्या बुद्धि हाँ, रहती है। देखो ये समझना है, जब विशिष्ट कार्य होने वाला होता है तब ये पांचों ही समवाय सहज आ मिलते हैं, लाना जरूरत नहीं पड़ता है, सहज आ मिलते हैं जब कार्य होना है। और यदि कार्य नहीं होने वाला हो तो नहीं मिलते। अभी देखो, मगर अज्ञानी जीव इसको स्वीकार नहीं करता है। अज्ञानी जीव क्या बोलता है? अज्ञानी जीव को कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार होने से मैं कार्य करूँ तो होता है, यदि मैं न करूँ तो नहीं होता। इस प्रकार की विपरीत बुद्धि मिथ्या बुद्धि रहती है, किसकी? अज्ञानी की। ठीक है, आगे पढ़िए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पद पद पर अनुभव भी करते हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम विशिष्ट इष्ट संयोग की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। पैसों के अभाव में वह बात अप्राप्य लगती है, अप्राप्य, अप्राप्य लगती है। अप्राप्य लगती है, परंतु पैसों का इंतजाम होने पर भी उस संयोग की प्राप्ति नहीं होती। तब हम दुखी होते हैं। ऐसे वक्त में जिनागम के सिद्धांत का स्मरण होते ही आकुलता मिट जाती है, शांति उत्पन्न हाँ, होती यहाँ है। पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। पहले तो आप क्या समझ रहे थे, मेरे पास पैसा नहीं करके मैं दुखी हूं करके, वो मुझे संयोग नहीं मिला करके। मगर बाद में क्या होता है, पैसा भी आ जाता है आपके पास, तो भी वो संयोग की प्राप्ति नहीं होती है। तभी आपको क्या होता है, ये आप और आकुलता बढ़ जाती है आपकी। हम और दीन दुखी हो जाते हैं, भाई मेरे पास पैसा भी है तो मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे संयोग क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप और आकुलता हो जाती है आपको। तो अप्राय का मतलब? अप्राप्य, अप्राप्य, जो प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी अभी आपको चीज, अगर आप पहले क्या सोच रहे थे, वो चीज मुझे नहीं मिल रही है, तो आप बोल रहे मेरे हम्म पास पैसा नहीं इसलिए मुझे नहीं मिल रही, प्राप्त नहीं हुई। प्राप्य मतलब, अप्राप्य मतलब प्राप्त नहीं हुई। तो प्राप्य ओके। मतलब मुझे वो चीज नहीं मिल रही है। जब आपके पास हम्म बहुत सारा पैसा आ जाता है तो भी वो चीज नहीं मिलती है, तभी और आप हम्म दुखी हो जाते हैं। मगर आपको ये मालूम नहीं कि पैसे से वगैरह वो चीज नहीं मिलेगी आपको। हम्म जो मिलनी होगी तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ऐसा हो रहता है। ये जो लाइन है ना, यदि मैं न करूँ तो नहीं होता, इस प्रकार की विपरीत बुद्धि मिथ्या बुद्धि हो रहती है। हाँ, रहती है ना, सब में होता है ना। अभी हम सब में है वो मिथ्या बुद्धि। अगर मैं नहीं करूँ तो ये देखो, अब ज्ञानी जीव कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार होने से मैं कार्य करूँ तो होता है, यदि न मैं नहीं करूँ तो नहीं होता। इस प्रकार की हम्म, विपरीत बुद्धि मिथ्यात्व बुद्धि रहती है। देखो, हम सब में है इधर संसार में, कि भाई मैं करूँ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने तो किया, मैं नहीं होता तो थोड़ी होता था काम। आप क्या समझ रहे हो, मैं हूं करके नहीं, काम हुआ है। यही तो मिथ्यात्व बुद्धि। लेकिन कोई कोई एक मनुष्य कुछ योग्य चीज के लिए एकदम अग्रीण है और उसे हम कोई कार्य करते हैं तो उसको जाएगा ना वो सब देखिए, क्रेडिट तो। व्यवहार में ये भाषा चलती है कि भाई मैंने किया करके, मगर ये मान्यता ठीक करिए आप अपनी। ये मान्यता की बात हो रही है, व्यवहार में तो ऐसे ही चलेगा, मैंने किया करके। हम्म। व्यवहार में भाषा यही चलेगी कि मैं किया तो हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा था। हम्म। व्यवहार में भाषा ऐसी चलेगी, मगर मान्यता ठीक करनी है आपकी, व्यवहार को बदलने नहीं जाना है। और व्यवहार हम्म। क्यों, व्यवहार क्या करता है? व्यवहार परमार्थ को बताता है, सत्य को बताता है व्यवहार कभी भी। हम्म। ये भेद रूप जो व्यवहार है ना, वो अभेद को बताता है। ये जो व्यवहार है ना, व्यवहार का हमको समझने के लिए व्यवहार यूज करना है, मगर समझना तो परमार्थ को है, समझना तो आत्मा को है। व्यवहार हम्म। समझने के लिए है, मगर समझना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए व्यवहार है, मगर समझना क्या है? समझना, वो सत्य को समझना है, परमार्थ को समझना है। व्यवहार की भाषा में आएगा, कर्ता बुद्धि वगैरह सब आएगा, क्योंकि अनार्य देश के साथ में अनार्य भाषा वाला जो आदमी, उसके साथ आपको अनार्य भाषा में ही बात करना पड़ेगा। अभी सभी हम्म। लोग फॉरेनर है और आप हिंदी वाले हैं, तो आप फॉरेनर का लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा आपको। इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि आपको फॉरेनर हो जाना है। हम्म। आप अभी 50 लोग इंग्लिश वाले खड़े हैं, आप हिंदी वाले हो। आपने, हम्म। अगर आप उनके साथ बात करना है तो आपको उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा, मगर आप अपना भाषा बोलना नहीं है, और उनके साथ ये जुड़ना नहीं है, आप उनके जैसा नहीं होना है। इसी तरह व्यवहारिक जनों के साथ में आप व्यवहार में बात करो, मगर हम्म। आप अपना लक्ष्य आत्मा के ऊपर रखो। ये हम्म। व्यवहार क्या है? समझाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए व्यवहार है, मगर क्या समझना है? अपने को सत्य समझना है, परमार्थ समझना है, परमार्थ को नहीं भूलना है। हमने क्या किया, व्यवहार में व्यवहार लोगों को समझाने के लिए जाके व्यवहार में अटक गए, हम भी व्यवहारी हो गए।
अभी इंग्लिश वाला आया था, उसके साथ में इंग्लिश में उसको समझाने के लिए इंग्लिश बोला और हम इंग्लिश वाले ही हो गए, मतलब ऐसा हो गया, हम अपने आप को भूल गए। इसी तरह आत्मा ने क्या किया, व्यवहार में गया, व्यवहार में गया, व्यवहार में जाके अपने को अपना लक्ष्य ही भूल गया। अब व्यवहार से अपने लक्ष्य को साधना था। सीढ़ी पे चढ़ी हमने, मंजिल टेरेस पे चढ़ने के लिए सीढ़ी रखी थी, तो टेरेस पे पहुंचेगा तो सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी हमको। ट्रेन हम्म में बैठे थे मंजिल पे पहुंचने के लिए, मंजिल आ गई तो ट्रेन से उतरना पड़ेगा, व्यवहार छूटेगा, परमार्थ हम्म मिलेगा हमको। मगर हमने क्या किया, व्यवहार में ही अटक गए। अभी बोला ये हम्म करो, वो करो, ये करो, और भी क्यों बोला करने के लिए, आत्मा के पास जाने के लिए बोला। आपको उपास करने के लिए बोला, आत्मा के पास जाने के लिए बोला था। और आपको प्रतिक्रमण क्यों बोला था, आत्मा के पास जाने के लिए। आपको समय क्यों बोला था, आत्मा के पास जाने के लिए। सब चीज आत्मा के पास जाने के लिए हो रही थी धर्म में। अभी हमने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, मैं उपास कर रहा हूँ, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, अभी सब बाहर में उलझ गया। उसका मीनिंग नहीं समझा उसने। वो हम्म परमार्थ को लक्ष्य में रखकर ही लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी हमको। अभी देखो अर्जुन को, उसको बोला कि भाई तुमको क्या दिख रहा है, वो बोल रहा मेरे को आंख दिख रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य आंख के ऊपर था। बाकी लोगों ने क्या बोला, नहीं हमको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे डाली दिख रही है, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं, उनको पक्षी दिख रहा है, उनको आंख ही नहीं दिख रही है। हमारे को भी ऐसे ही है, अभी व्यवहार में सब कुछ दिख रहा है, मगर जो एक अभेद अखंड आत्मा है वो नहीं दिख रहा है। भेद करके समझाया था आत्मा कैसा है, भेद करके समझाया था कि भाई आत्मा ऐसा है, समझाने के लिए भेद किया था। हम्म भेद से समझने के बाद में तो अभेद में आना चाहिए ना। हम्म भेद तो समझाने के लिए किया था, आपको व्यवहार समझाने के लिए था। ठीक है, आगे पढ़िए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पद पद पर अनुभव भी करते हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम विशिष्ट इष्ट संयोग की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। पैसों का अभाव में वह बात अप्राय लगती है, परंतु पैसों अप्राप्य, का अप्राप्य लगती है, अप्राप्य लगती अप्राप्य लगती है, परंतु पैसों का इंतजाम होने पर भी उस संयोग की प्राप्ति नहीं होती, तब हम दीन दुखी होते हैं। ऐसे वक्त में जिनागम की सिद्धांत का स्मरण करते स्मरण होते ही अकुलता मिट जाती है, शांति उत्पन्न होती है। है। देखो अभी कार्तिकेय अभी ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बराबर समझ लीजिए, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी पढ़िए। कार्तिकेयानुप्रक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय कहते हैं कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, उस जीव का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो सर्व द्रव्यों और उस उनकी प्रयोग को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, जो उसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। हाँ देखो क्या बताया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा करके एक आगम का ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। आचार्य कार्तिकेय क्या कहते हैं उसमें, कि जिस जीव का जिस हम्म, क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, उस जीव का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो सर्व द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और उसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। देखिए जिनेन्द्र भगवान भी आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जो होना है वही होना है। जो द्रव्य हम्म, का परिणमन भगवान ने तो सिर्फ जाना है, मगर अदली बदली नहीं कर पाएंगे, वो चेंज नहीं कर पाएंगे। जिनेन्द्र भगवान भी नहीं कर पाएंगे, इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र कोई नहीं बदला पाएगा। जो द्रव्य का जैसा परिणाम होना है वैसे ही होने वाला है। क्या बता रहे हैं, जिस क्षेत्र में देखो, जिस जीव का जिस हम्म, क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, उस जीव का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो जीव जो सर्व द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है। जो उनमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। देखो अभी हम फालतू का टेंशन लेके कोई मतलब नहीं है। अभी सब हम्म, पर का टेंशन छोड़ दो आप अभी, और अपना हम्म, लक्ष्य अपने ऊपर करो, अपने आनंद में रहो अभी। आज दिन तक जो अज्ञान अवस्था में हमने टेंशन लेके बहुत भाग दौड़ी भाग दौड़ की, अभी आप अपना आनंद, अपना आत्मा का आनंद भोगिए, अपना आत्मा में रहिए। क्योंकि हम्म, इंद्र इंद्र भी नहीं बदल सकते, बोलो। इंद्र हम्म, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, तीर्थंकर भगवान, क्या बताया, जिनेन्द्र भगवान भी समर्थ नहीं है बोला। और कौन समर्थ होगा, आपकी जो पर्याय बदलने में जिनेन्द्र भगवान भी समर्थ नहीं है। जो होना वही होने वाला है, तो फिर क्यों हम टेंशन पाल रहे हैं।
जो जिनेंद्र भगवान नहीं बदल सकते तो मैं कैसे बदल पाऊंगा? ये कर्ता बुद्धि छोड़ दीजिए। इसलिए हमारे भगवान जिनेंद्र भगवान ने क्या किया, हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। जब हम उनको देखेंगे, हमको हमारी कर्ता बुद्धि छूटनी चाहिए कि भगवान ने हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे, कि वो उनको समझ में आ गया कि वो कुछ कर नहीं सकते पर का। एक मिनट, आवाज आवाज आ रही है कहीं से। हाँ, जी अभी बंद हो गई। तो इंद्र जो अपने जो जिनेंद्र भगवान भी है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी में कोई बदल नहीं सकते किसी का। तो अभी अपने को पर का जो हम कर्तृत्व बुद्धि कर रहे हैं, वो कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दीजिए, क्योंकि पर में हम कर नहीं सकते। ये हमारा पुरुषार्थ वेस्ट जा रहा है। वो पुरुषार्थ आप क्या करो, अपने ऊपर लगाइए, या तत्व निर्णय करने में लगाइए कि वे मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। तो अपने निर्णय करने में लगाइए। तो टोडरमल जी ने यही बताया कि आपका पुरुषार्थ यही है कि आप निर्णय करो, तत्व का निर्णय करो। ठीक है, अभी हम आज सेशन एंड कर लेंगे यहाँ पर। कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। कुंतु जी, हेलो। जी 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 जो जी बोलिए। कुंतु जी, जो आत्मा की पर्याय है ना, उसका भी क्रम सीक्वेंस डिसाइडेड है। हाँ डिसाइडेड है, डिसाइडेड है। हर द्रव्य की सीक्वेंस डिसाइडेड है। पर्याय मतलब हर द्रव्य की हो गई, हर द्रव्य की हर पर्याय की पर्याय निश्चित है, उसका क्रम भी निश्चित है। पर्याय भी निश्चित है, क्रम भी निश्चित है, वो भी आगे पीछे होने वाली नहीं है। इसमें मोती की माला का हार का दृष्टांत दिया है। मोती की 108 माला की मोती है, वो मोती आगे पीछे भी नहीं कर पाएंगे। ये 50 नंबर का मोती है, उसको लेके 10 नंबर पे नहीं ला सकते, कि माला टूट जाएगी, द्रव्य का नाश हो जाएगा। तो ये जो द्रव्य का प्रवाह है, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक प्रवाह बह रहा है, उसका हर पर्याय इसका निश्चित है, और उसका सीक्वेंस क्रम वो भी निश्चित है। उसको बदलने में मतलब सर्वज्ञ भगवान भी समर्थ नहीं है, बता दिया यहाँ पर। जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है उसको बदलने के लिए। जी, और कोई प्रश्न? प्रणाम। प्रणाम जी। एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। प्रणाम कुंतु जी। हाँ प्रणाम जी। वो आज का सत्संग में थोड़ा लेट हो पाया। जी जी अल- जी सुनने को लास्ट अभी अभी सुनने को मिला मेरे को। जी 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 जी। तो ये अभी रिकॉर्ड हुआ, अभी अपन को वापस हाँ मिलता है? मिलेगा ना, यूट्यूब पे है। मैं तो रोज आपको शेयर हाँ, करता हूँ रिकॉर्डिंग ग्रुप के मिलेगा। अंदर, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर ये रहा हूँ, आप सुन सत्संग सकते हैं मतलब। जी, रिकॉर्डिंग है ना, आपको ग्रुप में आ जाएगा, तो आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में। ये आज का ही, हाँ अभी जी, का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी एक आधे घंटे में आपको आ जाएगा, आप सुन लीजिए यूट्यूब पर। हाँ हाँ। जी जी जी। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। यूट्यूब में कौन सा चैनल पे है? ऐसा क्या ये लिखना ये पड़ता ये आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपको आ जाएगा। ग्रुप में है, ग्रुप में आप क्लिक कर दीजिए। है? ग्रुप में क्लिक करना है। हाँ, ठीक है। ग्रुप में देखिए, शुद्धात्मा करके एक चैनल है। आपको ग्रुप हाँ, में उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आ जाएगा आपको। शुद्धात्मा चैनल का नाम है। शुद्ध आत्मा चैनल। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है हाँ सर। जी, मैं आपको अलग से शेयर कर देता हूँ, चाहिए तो आपको वन टू वन आप शेयर। प्लीज, जी जी बहुत मेहरबानी होगी। जी 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 जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। आपका नंबर मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए मदन साहब, आपका हाँ नंबर सर। मेरे पास। मैसेज कैसे, किस में हाँ, करूँ? अब मेरे को वो मेरे नंबर पे कर देंगे, या फिर कैसे करेंगे आप बताइए। आप बताना है तो बता दीजिए आप, या आप। 98। हाँ एक मिनट, हाँ, मैं नोट करता हूँ सर। हाँ सर। 98। 440 हाँ जी, 76768। हाँ जी। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, 9844076768। मदन राज। जी 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 जी, मैं आपको मैं शेयर करता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ जी। ओके सर। जी जी, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जी और कोई सर। प्रश्न? बस ठीक। और मेरा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम अभी है ना भक्तांबर पुच्ची सुनम ये सब पढ़ते हैं, तो वो भी आत्मा की तरफ जाने के लिए ही हम पढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छा पकड़ा आपने। जो भी हम व्यवहार से कर रहे हैं, सब आत्मा की तरफ जाने के लिए था। मगर हमने क्या किया, हमारा लक्ष्य भूल गए, हम अटक गए व्यवहार में। अभी माला क्यों फेरनी थी? आत्मा के पास जाने के लिए, माला में अटक गए हम। लक्ष्य बाहर ही चला गया पूरा। लक्ष्य इधर भीतर करना था हमको, ये भीतर आने का मार्ग था पूरा। मगर हमने क्या किया, मार्ग तो प्रारंभ कर दिया, मगर भीतर जाने लक्ष्य भूल गए हम।
तो और क्या है कि जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसे बताया गया ना, इतना कर्म करने से सिद्धि मिलेगी, देखो, मतलब सिद्धि सिद्धि प्राप्त बोले तो करना भी वचन। लक्ष्य संसार का है। सिद्धि प्राप्त करना लक्ष्य अगर आपका है तो वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार का मार्ग है। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, ये मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मार्ग संसार का मार्ग है। श्रीमद राजचंद्र जी को शतावधानी थे, मगर उन्होंने वो बंद किया। वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी बंद किया, शतावधानी का बंद किया। उनके पास इतनी इतनी शक्ति थी, वो बोले ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मेरा मोक्ष मार्ग अटक जाएगा इसमें। तो उन्होंने वो सब छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर उन्होंने लक्ष्य किया। ये सब अटकने के काम है अंजना जी। आदमी जीव है ना, इतना अटकता है, इतना अटकता है, रिद्धि सिद्धि में अटक जाता है, संसार परिभ्रमण करता है। कहीं अटकना नहीं है, मोक्ष मार्ग में कहीं अटकेंगे तो संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। और हर जगह पे आपको ये ऐसा आएगा कि इधर अटकना है, अच्छा लगेगा। जीव अटक जाता है। देखो, जैसे जैसे आप मोक्ष मार्ग में आगे आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे ना, तभी आपको बहुत पैसा आएगा, बहुत वैभव आएगा, बहुत सेवक आएंगे, इंद्र की पदवी मिलेगी, चक्रवर्ती का जन्म मिलेगा। अटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त होगी, मगर अटकना नहीं कहीं पर भी। अटक गए तो मोक्ष का फिर वो संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। बहुत जीव अटकते हैं। अभी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अटक गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष का आयुष्य, इतना भोग किया, इतना भोग किया, इतना भोग किया, सातवीं नरक चला गया बेचारा। और वही भरत चक्रवर्ती मोक्ष चला गया, थोड़ा ध्यान दिया आत्मा के ऊपर। आप है ना, चारों मार्ग, पांचों मार्ग आपके पास ओपन है। चार संसार की जो है, ये चार गति और इधर मोक्ष की गति, दोनों पांचों अवेलेबल है। आपको कौन से मार्ग पे चलना है, आपको डिसीजन लेना है। तो आप ये कंपलसरी है क्या कि मतलब पढ़ना लर्न करना कंपलसरी है, या फिर देखो, सिर्फ आत्मा पे ध्यान करना टोडरमल है जी तो? मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का क्लियरिटी कर दिया है। उन्होंने बोला कि आपको पुरुषार्थ करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और पुरुषार्थ क्या करना है, तत्व निर्णय करना है। तत्व निर्णय कैसे करेंगे, जिनवाणी का अब जो सिद्धांत है वो समझना पड़ेगा। वो समझ के मैं कौन हूं करके आपको निर्णय करना पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको कि मैं कौन हूं करके। मैं ज्ञायक स्वभाव हूं। आप समय सार भी आप सुनिए, समय सार में तो सिर्फ यही आया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसी का ही बात चल रहा है। छठी सातवीं गाथा में पांचवी गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान आत्मा दिखा के रहूंगा करके। और छठवीं गाथा में उन्होंने वो आत्मा को दिखाने का चालू किया कि भाई मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त नहीं, मैं ये एक ज्ञायक भाव हूं। सातवीं गाथा में उन्होंने बोला कि भाई जो गुणों का भेद मैं वो भी नहीं हूं, मैं ये एक ज्ञायक भाव हूं। 11वीं गाथा में उन्होंने ये बता दिया कि ये तो व्यवहार अभूतार्थ है। सभी व्यवहार अभूतार्थ बता दिया उन्होंने। नहीं तो क्या, क्यों अभूतार्थ बताया? वो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। व्यवहार को जब आप देखेंगे तब आत्मा का अनुभव नहीं होगा। व्यवहार छूटेगा तभी आत्मा का अनुभव होगा। इसका मतलब कि व्यवहार नहीं करना ऐसा नहीं है। व्यवहार आत्मा को समझने के लिए व्यवहार करो। क्या, क्यों व्यवहार करना है? व्यवहार आत्मा को ही बताएगा, व्यवहार से आत्मा को समझना है। मगर जैसे ही समझा आपने, फिर उसका लक्ष्य छोड़ना है, फिर आत्मा में आना है। ये भूलना नहीं आप। जीव क्या तो करता है, व्यवहार से आत्मा को समझने जाता है, मगर वो व्यवहार में अटक जाता है। अरे आत्मा बता दिया, व्यवहार ने कि आत्मा को बता दिया कि आत्मा ऐसा है, तो जहां आत्मा है वहां जाके आप एकत्व करो। वो तो व्यवहार में ही एकत्व कर दिया, तो संसार परिभ्रमण चालू हो गया उसका। और दूसरे जो आगमों में आया हुआ है ना, जैसे विनय का, गुरु के प्रति विनय का, वो सब मतलब वो ये भी सब व्यवहार है, व्यवहार सब में ही व्यवहार है, आएगा? ये सब व्यवहार में आता है। अच्छा। आत्मा ही आपका गुरु है, सच्चा गुरु आपका आत्मा ही आपका गुरु है। बाहर से व्यवहार से गुरु है, व्यवहार से आप उनको रिस्पेक्ट करो, मना नहीं है। मगर अभी आप उसमें बाहर में उलझना नहीं है। देखो, जब आप आपके गुरु देखेंगे तो आपकी आत्मा याद आनी चाहिए आपको। तब लगेगा कि आपने आपके गुरु के दर्शन किए। जब आप अरिहंत भगवान के दर्शन करेंगे, आप अपने आत्मा दिखना चाहिए अरिहंत भगवान में। अरे मैं भी आपके जैसा आत्मा हूँ, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं, मुझे मेरी याद आएगी तो वो आपका बेनिफिट है उनका दर्शन करने से। अगर आप अपने को भूल रहे तो आप गुरु का दर्शन करके भी आप नहीं कर रहे। आप अरिहंत भगवान का दर्शन करके अगर आप अपनी याद नहीं आ रही, तो आपका दर्शन करके भी कोई मतलब नहीं है, आप दर्शन नहीं कर रहे हो। वो प्रतिबिंब है हमारे। गुरु और जो पंच परमेष्टि है ना, वो हमारे मिरर है, उसमें मेरा स्वभाव ही दिखता है। उन्होंने प्रकट कर लिया करके मैं उनको देख रहा हूँ। अभी पंच परमेष्टि ने अपना स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो उस मार्ग पर है। और उन्होंने जो सिद्ध अरिहंत भगवान ने प्राप्त कर लिया, सिद्ध भगवान ने प्राप्त कर लिया, बाकी वो प्राप्त करने के रास्ते पे है। आत्मा का अनुभव कर लिया उनने। इसलिए पंच परमेष्टि को देखते ही मुझे मेरा स्वभाव का याद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो, नहीं, अगर नहीं आ रहा है याद तो
मतलब वो दर्शन करके मतलब वो दर्शन नहीं हुए, मगर वो विनय नहीं हुआ। आप बोलो ना विनय करना, विनय मतलब क्या है? अपनी आत्मा की याद आनी है, वही विनय है, सच्चा विनय। हम्म देखो ये तो आईना है, पंच परमेष्टि आईना है, रियल तो हम अपने को देख रहे हैं, अपने अपने पास झुक रहे हैं। वो आईना वहां दिख रहा है मगर है इधर है गुरु। आप उधर आर्यन दिख रहे, इधर अरियंत है, उधर जिन दिख रहे, जिन वहां नहीं है, जिन यहाँ पे है। वो तो मिरर है। अभी आप आईने के सामने जाके देखते हो, आईने में आपका फेस दिखता है मगर आप इधर हो ना। हम्म आप आईने के अंदर नहीं हो। हाँ, इसी तरह आप अरियंत भगवान को देखा ना, अरियंत भगवान को देखते ही, मैं इधर हूँ, अरे मैं भी अरियंत हूँ। आप इधर लगाओ, अरे मैं अरियंत हूँ। आप गुरु को देखो, अरे मैं भी ये हूँ, मैं भी स्वरूप मेरा शुद्धात्मा स्वरूप हूँ मैं भी। तो ऐसे याद आनी चाहिए हमको। ये सब व्यवहार का अवलंबन लेना था, व्यवहार में अटकने के लिए व्यवहार नहीं है। अभी कोई जाके उधर ही वो भक्ति करने के लिए बैठ गया, उठ ही नहीं रहा है, आत्मा में जा ही नहीं रहा है। वो भक्ति 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 कर रहा है, बाहर ही अटक गया। अरे भाई स्वयं में आओ, स्वयं का स्वभाव में आओ, आप जागो, आप अपने पास आओ, सब अपने पास आने के लिए मार्ग पे। हम्म बाहर अटकना नहीं है। उस क्या हो गया, वो व्यवहार को समझा नहीं जीव ने, व्यवहार भाषी हो गया, इसको बोलते हैं व्यवहाराभासी। उसको ये समझ में नहीं था कि व्यवहार था, परमात्मा को समझने के लिए व्यवहार था। उसने क्या किया, व्यवहार को ही अच्छा मान लिया, और व्यवहार को व्यवहार मान लिया तो वो क्या हो गया, व्यवहार में अटकने से व्यवहाराभास हो गया वो। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, कभी भी ध्यान रखना। व्यवहार से व्यवहार नहीं होता, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। जिसने निश्चय हम्म को समझा वो व्यवहार को समझा। अभी अच्छा व्यवहार व्यवहार बोल के व्यवहार आभास हो गया उसको। जीव बोलता है दो मोक्ष मार्ग है एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, एक निश्चय मोक्ष मार्ग। ऐसा नहीं है, एक ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार तो समझाने के लिए है। एक ही मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग। वो व्यवहार उसको समझाने के लिए है, क्योंकि हमको निश्चय समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यवहार उसको समझा रहा है। हमने क्या किया, व्यवहार को पकड़ के बैठ गए। तो व्यवहार तो संसार है। हम्म व्यवहार का अवलंबन लो। व्यवहार जरूरी है, अवलंबन लो। किस लिए अवलंबन लेने के? सहारे की जरूरत है। आप अभी चल नहीं पा रहे हो ना, लकड़ी का सहारा लो। मगर लकड़ी तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको, कि लकड़ी जिंदगी भर लेंगे आप? सीढ़ी है, चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज करो, मगर सीढ़ी पे ही रहेंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे? चढ़ लिया, पहुंच गया आप ऊपर, तो सीढ़ी छोड़ो ना। ट्रेन में बैठ गए, स्टेशन आ गया तो ट्रेन छोड़ो ना। ट्रेन में थोड़ी बैठना है, स्टेशन आ गया अपना। जिस पर्पस के लिए हम, जिस लक्ष्य के लिए हम निकले थे, साधना कर रहे हैं, साध्य अगर मिल गया तो साधन छोड़ना पड़ेगा ना। बोले मैं साधन ही नहीं छोड़ूंगा, तो साध्य पे पहुंच गए तो भी साध्य कैसे मिलेगा आपको? अभी नाव नाव में बैठे आप, बोट में जा रहे हैं नदी में, किनारा आ गया। आप बोलेंगे नहीं मैं जो बोट नहीं छोड़ूंगी, तो किनारा आके भी क्या फायदा हुआ आपको? किनारा मिला ही नहीं आपको। किनारा आने के बाद बोले मैं बोट छोड़ने वाली नहीं। बोट छोड़ना पड़ेगा, व्यवहार को छोड़ना ही पड़ेगा। निश्चय प्राप्त, निश्चय के पास पहुंचे, परमार्थ के पास पहुंचे तो व्यवहार छोड़ना ही पड़ेगा। मगर पहले नहीं छोड़ना। देखो पहले छोड़ेंगे तो बीच में डूब जाएंगे आप। अभी आपने बोट में बैठे भी नहीं तो पहले ही बोट नहीं छोड़ना है। अगर बोट में बैठेंगे नहीं तो क्रॉस नहीं करेंगे, और अगर क्रॉस करने तो बीच में बोट नहीं छोड़ सकते, डूब जाएंगे आप। नहीं, किनारे पे पहुंचे तो बोट छोड़ना है, तो पहले से डिसाइड करना कि जैसे मैं किनारे पे पहुंचूंगी बोट छोड़ के मेरे को, मैं उधर चली जाऊंगी। ऐसा आपको डिसीजन लेना है। व्यवहार को पहले से है ही मानना, आपको उपादेय नहीं मानना है ही मानना है। मगर अवलंबन लेना है बस। हे उपादेय नहीं मानना उसको, है ही मानना। छोड़ने योग्य मानना है, हम्म आश्रय करने योग्य नहीं मानना है। हम अभी आश्रय ले रहे हैं, उसका आश्रय नहीं लेना है, अवलंबन लेना है, आश्रय नहीं लेना है। ठीक है हम्म जी। जय जी। जय जिनेश साहब। और कोई प्रश्न है जी? अमोलक सिंह जी आप कुछ पूछ रहे थे प्रश्न? जी, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मान वंदना वंदनाचतबारे वंदना वंदना सतबार है, शतबार। सतबार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो, जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र।
जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जिनेन्द्र।